अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एएफएनएस का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तमाम एमसीक्यूज़ एएफएनएस के पास पेपर के एक्सपीरियंस से एक्सट्रैक्टेड हैं। कोई भी एमसीक्यूज़ जेनेरिक फॉर्म में ऐड नहीं किया गया, सारे के सारे पास पेपर से लिए गए हैं। अगर आप एएफएनएस की प्रेपरेशन कर रही हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए और आपको गेस मिल जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और आपने कैसी कैसी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और अगर आपने एएफएनएस की कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है तो एक कम्युनिटी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, आपको एएफएनएस की फर्दर डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum, I am Muhammad Zain Arshad and I am talking to you from the platform of Pro Genius Student. So today we are going to discuss the most important and repeating MCQs of academics which are being asked in Armed Forces Nursing Services AFNS. ये जितने भी MCQs हैं सारे हमने पास पेपर से कलेक्ट किए गए हैं, तो इनके रिपीट होने के चांसेस भी 99.9% हैं। तो आपको भी इंशाल्लाह जब आप टेस्ट देने जाएंगे इनमें से बहुत ज़्यादा MCQs हेल्प आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास है, अर्थ होल्ड इट्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू, कि अर्थ अपने एटमॉस्फेयर किस रीजन की वजह से होल्ड करती है, क्या रीजन होती है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रीजन ड्यू टू विच अर्थ होल्ड इट एटमॉस्फेयर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक इंटेंशन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एस्केप वेलोसिटी डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक इंटेंशन। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर एक फार्मूला शो करवाया गया है जो कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से फार्मूला डिराइव किया गया है, जो कि आपको बताता है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो आपने याद रखना है इट इज अबाउट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 102 हमारे पास है, एन एडजेक्टिव क्लोज फंक्शन एज एन, कि एडजेक्टिव क्लोज जो है कैसे फंक्शन करता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव क्लोज जो है एज द एडजेक्टिव फंक्शन करता है। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव शो करवा रहे हैं। जैसे आपको हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोक्टिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव, पॉजेसिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इंशाल्लाह इसमें से भी एमसीक्यू जरूर आएंगे। इसके अलावा आपने एक चीज याद रखनी है कि जो एडजेक्टिव होते हैं या एडजेक्टिव क्लोज होते हैं ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होते हैं। ये भी बड़ा एमसीक्यू बार बार रिपीट होता है कि हाउ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लोज स्टार्ट्स। सो यू हैव द राइट आंसर, दैट इज विद रिलेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 103 हमारे पास है, एम्पेयर्स लॉ रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड टू, कि एम्पेयर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड को किसके साथ रिलेट करता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक करंट। एम्पेयर्स लॉ रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहाँ पर यूजफुल होता है। सो आपने याद रखना है इट इज़ यूजफुल इन कैलकुलेटिंग फील्ड अराउंड कंडक्टर, के कंडक्टर्स के अराउंड फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एम्पेयर्स लॉ को हम यूज़ करते हैं। इसके आपको पिक्चर्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको एक कंडक्टिंग वायर दे रही है जिसके थ्रू आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके इसके करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मोर ओवर आपको फॉर्मूला दिया गया है इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल, इसकी इंटीग्रल फॉर्म आपको है BDL इज इक्वल टू U0L, जिसके थ्रू आप एम्पेयर्स लॉ को यूज करते हुए उसकी डायरेक्शन और उसकी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसकी कितनी करंट है, कौन सी डायरेक्शन है, आपको हर चीज़ का आइडिया फॉर्मूला हो जाएगा। उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 हमारे पास है, A polypeptide chain of 150 amino acid requires how many nucleotides, कि एक polypeptide chain of 150 amino acid को कितने न्यूक्लियोटाइड जो है रिक्वायर होंगे। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 450। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ईच अमीनो एसिड जो होता है वो किस तरह कोड किया जाता है। सो आपने याद रखना है ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 3 न्यूक्लियोटाइड, दैट इज वाई वी नीड 450 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर 150 अमीनो एसिड पोलीपेप्टाइड चेन। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड्स और डाइपेप्टाइड वगैरह के फार्मूलाज उनका स्ट्रक्चर शो कराया गया है। आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 105 हमारे पास है, फिनोल इज क्लासिफाइड एज, फिनोल को किस तरह क्लासिफाई किया गया है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, एरोमेटिक कंपाउंड। फिनोल इज क्लासिफाइड एज एरोमेटिक कंपाउंड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिनोल जो है एसिडिक बिहेवियर शो कराता है, क्यों शो कराता है? तो आपने याद रखना है, फिनोल शोज एसिडिक बिहेवियर ड्यू टू OH ग्रुप। जैसा कि पिक्चर के अंदर आपको शो भी कराया जा रहा है कि फिनोल के साथ OH ग्रुप लिंक्ड है, इसी वजह से वो कौन सा बिहेवियर शो कराता है? एसिडिक। इसके साथ पिक्चर के अंदर आपको फॉर्मूला ऑफ फिनोल भी शो कराएगा, दैट इज C6H5OH। आपने इसको भी अच्छी तरह याद करके जाना है, कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिनोल। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास है, प्रपोजिशन शो रिलेशन ऑफ। प्रपोजिशन जो होते हैं वो किन के दरमियान रिलेशन को शो कराते हैं? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, नाउन्स विद अदर वर्ड्स। कि प्रपोजिशन जो होते हैं वो नाउन का अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन शो कराता है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी कोई एग्जाम्पल दें, तो आपने याद रखना है, इट्स एग्जाम्पल इंक्लूड इन, ऑन, एट। क्वेश्चन नंबर 107 हमारे पास है, लेंस लॉ एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ। कि लेंस लॉ जो है किसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इंड्यूस्ड करंट। लेंस लॉ एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेंस लॉ जो है ये कौन सा लॉ को या कौन से एक स्टेटमेंट को फॉलो करता है? तो आपने याद रखना है, इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर लेंस लॉ की डेफिनेशन दी गई है जो कि आपने याद करके जानी है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इज। कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगी वो ऐसी होगी कि जो कि अपोज करेगी उसको जो कि आपको प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा आपको इसका फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज EMF इज इक्वल टू D अल्फा ओवर DT। आपने इसको भी याद करके जाना है, कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिनके अंदर ये हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आपने इनकी एप्लीकेशन भी देखकर जानी है, कई दफ़ा आपको एप्लीकेशन दी जाती है और आपको पूछा जाता है ये किसकी एप्लीकेशन है, तो आपको एप्लीकेशन पता होगी, फार्मूला पता होगा, डायरेक्ट डेफिनेशन पता होगी, तो आप उसको फौरन जस्टिफाई कर लेंगे, दैट इज इट इज एप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ। क्वेश्चन नंबर 108 हमारे पास है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन डाइसेक्राइड आर। के फॉर्मेशन ऑफ वन डाइसेक्राइड के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 1। कि जब डाइसेक्राइड फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो उसके दरमियान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड, सेकंड इज डाइसेक्राइड एंड थर्ड इज पॉलीसेक्राइड। और साथ ही उनकी एग्जांपल्स भी दी गई है, मोनोसेक्राइड की जैसे ग्लूकोज, देन डाई की माल्टोज, और पॉलीसेक्राइड की स्टार्च। आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो रिएक्शन होता है जिसके थ्रू ये डाइसेक्राइड बनते हैं, ये कौन सा रिएक्शन होता है? तो आपने याद रखना है, दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास है, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किन सिस्टम्स के अंदर होता है, तो आपने याद रखना है, इट इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम्स। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है, दो आपको बता रहे हैं, एक फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आपको दो फॉर्मूलाज दिए गए हैं, फर्स्ट इज L इज इक्वल टू R इंटू पी एंड सेकेंड इज L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इसके रिलेटेड आपको MCQs भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 हमारे पास है, indirect speech reports. So we have the right option, option number C, statements without quotes. कि indirect speech को जो है हम statement को लिखते हैं without quotes। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर रूल्स दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच को किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है, तो आप इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। इंशाल्लाह आपको कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए या कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो टेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आमतौर पर चेंज हो जाते हैं, वही बात रूल्स वाली। क्वेश्चन नंबर 111 हमारे पास है, नोट गेट हैज हाउ मेनी इनपुट्स। के नोट गेट के अंदर कितने इनपुट्स होते हैं? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 1। नोट गेट हैज 1 इनपुट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहां पर यूज होते हैं, ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, तो आपने याद रखना है, इट प्रोड्यूसेस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट को प्रोड्यूस करते हैं। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको सिंबल दिए गए हैं ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स के, जैसे एंड गेट का क्या सिंबल होता है, और गेट का, नॉट गेट का और बफर गेट का।
आपने इनको अच्छी तरह देख कर जाना है। आपको कई बार सिंबल दे दिया जाता है और उसके बगैर पूछा जाता है कि ये कौन सा गेट है, तो आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको टैकल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 112 हमारे पास है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस क्या होता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, कि एनाफेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि पिक्चर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि एनाफेज के अंदर आकर सेपरेट हो रहे हैं। एक जो है साइटोप्लाज्म बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उनके दरमियान हमारे पास क्या है? क्लीवेज फ्लोरो। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, तो अपने याद रखना है किंटोचोर फाइबर शॉर्टेड इन दिस स्टेज, कि स्टेज के अंदर किंटोचोर फाइबर्स की जो होती है शॉर्टेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 113 हमारे पास है, द पेयर फॉर्मिंग पीपीटी इन 0.1 मिली मोल सोल्यूशन इज, कि जब पेयर forming PPT in 0.1 molar solution is, so we have the right option, option number B, MgSO4 plus SrCl2। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोलिबिलिटी रूल्स जो होते हैं वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं, तो आपने याद रखना है सोलिबिलिटी रूल्स प्रिडिक्ट प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि सोल्यूबल लिक्विड और इनसोल्यूबल लिक्विड की आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 हमारे पास है, द एंटोनिम ऑफ वाइल्ड इज, कि वाइल्ड का एंटोनिम क्या है, वाइल्ड का उल्ट क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, काम। द एंटोनिम ऑफ वाइल्ड इज काम। आपको क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू इज, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका क्या काम होता है, तो आपने याद रखना है इट लिंक्स टेम्परेचर विद एनर्जी, कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये टेम्परेचर को एनर्जी के साथ लिंक करता है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K is a physical constant that relates average kinetic energy of a gas particle to its temperature, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है एक फिजिकल कांस्टेंट है जो कि रिलेट करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल को उसके टेम्परेचर के साथ। आपको उसके साथ फॉर्मूला दिया गया है कि आप हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज PV/Tn। आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है ताकि आपको कई दफ़ा वो ड्राइव करने का कह दे तो आप फौरन ड्राइव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 116 हमारे पास है, विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन पेस्टिन, कि पेस्टिन के अंदर कौन सा प्रोसेस नहीं होता? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियाई, कि डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियाई डजंट अकर इन पेस्टिन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किसकी स्टेज है, तो आपने याद रखना है इट इज़ द स्टेज ऑफ मियोसिस 1। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको इसके स्टेप डिफरेंट आपको जो वहाँ पर आपके स्टेप प्रोसेस ओकर हो रहे होते हैं वो दिए गए हैं, आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 हमारे पास है, 1 2 3 5 tetramethyl benzene is called, so we have the right option, option number C, diurine। diurine is called 1 2 3 5 tetramethyl benzene। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कॉमन नेम्स हैं, तो आपने याद रखना है इट इज इंक्लूडेड इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपको पिक्चर के अंदर इसका स्ट्रक्चर शो कराया गया है, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 हमारे पास है, कॉन्टैक्ट इज द मीनिंग ऑफ, कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, गेट ऑन टू। कॉन्टैक्ट इज द मीनिंग ऑफ गेट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 119 हमारे पास है, सोप कलर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन, कि सोप कलर डिटेक्शन जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, डिफ्रैक्शन। सोप कलर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो थिन फिल्म इफेक्ट होता है वो क्या शो कराता है, तो आपने याद रखना है थिन फिल्म इफेक्ट शो कलर पैटर्न्स, जो थिन फिल्म इफेक्ट होता है वो कलर पैटर्न्स को शो कराता है। इसके अलावा को पिक्चर के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है कि हमने डिस्कस तो कर लिया कि डिफ्रैक्शन की वजह से सोप कलर जो होता है वो डिटेक्ट करते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन होती क्या है, तो अपने याद रखना है when light travels in waves like ripples on the ocean, light can bend around obstacles if needed, this bending is known as diffraction। इसी के साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरफेरेंस क्या होती है, तो अपने याद रखना है when wave interact with each other, this is known as interference। क्वेश्चन नंबर 120 हमारे पास है,
पॉइजनस मशरूम इज, कि इन आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पॉइजनस मशरूम कौन सा है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इम्पेल्टिस ओलिडस। इम्पेल्टिस ओलिडस इज द पॉइजनस मशरूम। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सम जो टॉक्सिक फंजाई होते हैं क्या ह्यूमंस को, तो आपने कहना है यस, सम फंजाई आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस। आपको पिक्चर के अंदर पॉइजनस मशरूम की फोटो दिखाई गई है, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 हमारे पास है, बल्क मॉडुलस मेजर रेजिस्टेंस टू, कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो रेजिस्टेंस को किसके साथ मेजर करता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम चेंज। बल्क मॉडुलस मेजर रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम चेंज। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डू लिक्विड हैव बल्क मॉडुलस? सो आपने याद रखना है यस, लिक्विड हैव हाई बल्क मॉडुलस। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है कि हमने डिस्कस तो कर लिया कि बल्क मॉडुलस जो है रेजिस्टेंस को वॉल्यूम से चेंज के साथ मेजर करता है, बट व्हाट इज बल्क मॉडुलस? तो आपने याद रखना है बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ प्रेशर इंक्रीज टू फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम, दैट इज मैथमेटिकली इज इक्वल टू के इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 2 है, एडजेक्टिव क्लोज यूजुअली बिगिन विद, कि एडजेक्टिव क्लोज जो है वो आम तौर पर किसके साथ स्टार्ट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लोजेस यूजुअली बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन। आपको इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज इन द पिक्चर, कि एडजेक्टिव क्लोज ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं, और उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके अंदर कॉमास यूज होते हैं, ये उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। आप इनको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हु एंड विच आर कॉमन स्टार्टर्स। एडजेक्टिव क्लोज के अंदर हमने डिस्कस तो कर लिया, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं स्टार्टर, लेकिन हु एंड विच जो है यह कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमारे पास है, इन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स जीरो फील्ड इज ड्यू टू, कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जीरो फील्ड क्यों होती है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इक्वल ऑपोजिट फील्ड, कि जब दोनों तरफ से आपकी इक्वल ऑपोजिट फील्ड्स होती हैं तो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि हमारे पास डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ग्रेविटेशनल फील्ड, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो फील्ड कैंसिलेशन है वो कहाँ ओकर होती है, न्यूट्रल पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी इस तरफ से 100 पावर आ रही है 100 न्यूटन की, इस तरफ से भी 100 न्यूटन आ रही है, तो जो प्लस से एक माइनस की है, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, नेट आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो जब हो जाएगा तो हमारे पास क्या स्टेट हो जाएगी, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारे पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंटेन्स, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेनली क्या होता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंटेन्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका कौन से ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, तो अपने याद रखना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन स्ट्रक्चर। आपको इसके अलावा पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एनाटॉमी दी गई है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है, आपने इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमारे पास है, CH3 CH2 OCH2 CH3 रिएक्ट्स विद CN नेगेटिव टू फॉर्म, कि CH3 CH2 OCH2 CH3 जब CN नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इंटरमीडिएट साइनाइड, कि व्हेन CH3 CH2 OCH2 CH3 रिएक्ट्स विद CN नेगेटिव इट फॉर्म इंटरमीडिएट साइनाइड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ईथर जो है वो क्या अंडरगो करते हैं, कौन से रिएक्शन अंडरगो करते हैं, तो आपने याद रखना है ईथर अंडरगो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस के स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह देखकर जाना है, यूनिमोलिकुलर के भी हैं और बायोमोलिकुलर के भी हैं, आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ टोटली इज, कि टोटली का सिनोनिम क्या है, टोटली का सिमिलर वर्ड क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीटली। सिनोनिम ऑफ टोटली इज कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमारे पास है, सेमीकंडक्टर हैज कंडक्टिविटी, कि सेमीकंडक्टर के पास कंडक्टिविटी कितनी होती है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुकंडक्टर से कम होती है जबकि इंसुलेटर से ज्यादा होती है, तो ये इन बिटवीन लाई करती है। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई एग्जांपल दे सेमीकंडक्टर्स की, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट सिलिकॉन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको सेमीकंडक्टर्स की टाइप शो कराई गई है, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है, प्योर फॉर्म, और इसके अलावा एक्सट्रिंसिक की भी अगर दो टाइप्स है, एन टाइप और पी टाइप, आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इनके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमारे
हमारे पास है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग्स दैट आर, कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है जिनके अंदर क्या होता है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिकली आइडेंटिकल, कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी कोई एग्जांपल दें, तो आपने याद रखना है बाइनरी फ्यूजन इज एन एग्जांपल. इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक चार्ट शो कराया गया है, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या हैं और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या हैं, जिसके थ्रू आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग आर नॉट कॉमनली जेनेटिकली आइडेंटिकल. आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 9 दिया गया है. यंग्स मॉडुलस रिलेट स्ट्रेस टू, कि यंग मॉडुलस जो है स्ट्रेस को किसके साथ रिलेट करता है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर बी, लीनियर स्ट्रेन. यंग मॉडुलस रिलेट स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यंग मॉडुलस जो है कहां पर यूज होता है, तो आपने याद रखना है इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग मेटल वायर्स, कि यंग मॉडुलस जो ये रिलेट करता है स्ट्रेस को लीनियर स्ट्रेन के साथ, ये यूज होता है टेस्टिंग मेटल वायर्स के. यंग मॉडुलस की डेफिनेशन और उसका एक फार्मूला आपको पिक्चर के अंदर दिया गया है, जो कि आपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है. देखो फार्मूला है E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. आपको इसके रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप तो इसको आसानी से सोल्व कर सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 130 हमारे पास है. नॉट अवॉइड इज द मीनिंग ऑफ. नॉट अवॉइड जो है किसका मीनिंग है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर ए, फेस अप टू. नॉट अवॉइड इज द मीनिंग ऑफ फेस अप टू. आपको क्वेश्चन नंबर 131 दिया गया है. डिफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट व्हेन ऑब्स्टेकल साइज इज, कि डिफ्रैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट होगी क्यों या कब, जबकि ऑब्स्टेकल साइज क्या होगा. हमारे पास राइट ऑप्शन नंबर सी, कंपेरेबल टू वेवलेंथ, कि जब ऑब्स्टेकल साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ होगा तो हमारे पास डिफ्रैक्शन क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो साउंड वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट करती हैं, ये लाइट वेव ज़्यादा डिफ्रैक्ट करती हैं, तो अपने याद रखना है साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट मोर देन लाइट. इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर डिफ्रैक्शन की और इंटरफेरेंस का डिफरेंस दिया गया है, उनकी डेफिनेशन दी गई है, आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है. आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 132 हमारे पास है. एस्कोमिकोटा रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली बाय, के जो एस्कोमिकोटा है वो रिप्रोड्यूस कैसे होता है सेक्सुअली. सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर ए, एस्कोपोर्स. आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो सैक फंगाई जो होता है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपने याद रखना है सैक फंगाई बिलोंग टू दिस ग्रुप. इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमिकोटा दिया गया है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है. आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 133 हमारे पास है. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, के वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर बी, zigzag with arrow. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल zigzag with arrow. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी कोई एग्जांपल दें, तो ये आपने याद रखना है रियोस्टेट. ये क्या करता है, तो आपने याद रखना है रियोस्टेट कंट्रोल्स करंट. आपको पिक्चर के अंदर एक रियोस्टेट की फोटो दी गई है और ऊपर आपको वाइपर नजर आ रहा है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है. नीचे कॉइल ऑफ वायर है, देन इज ये करंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वहां पर करंट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है. आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है. आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 134 हमारे पास है. प्रपोजिशंस आर यूजुअली फॉलोड बाय. प्रपोजिशन जो होते हैं वो यूजुअली किसके थ्रू फॉलो होते हैं, तो आपने याद रखना है दे आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स. प्रपोजिशन आर यूजुअली फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स. आपको पिक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस दी गई हैं कि प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रेजल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, डबल एंड प्रपोजिशनल क्लोज. तो आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इनके एप्लीकेशंस को देखकर जाना है, इनकी टाइप्स को देखकर जाना है. आपको इंशाल्लाह इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते क्या हैं, तो आपने याद रखना है दे एक्ट एज मॉडिफायर्स. अब क्वेश्चन नंबर 135 हमारे पास है. CRO ब्राइटनेस इज कंट्रोल्ड बाय, कि जो CRO की ब्राइटनेस है वो किस तरह कंट्रोल की जाती है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड. CRO ब्राइटनेस इज कंट्रोल्ड बाय ग्रिड. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्यों यूज किए जाते हैं, तो आपने याद रखना है CRO इज यूज टू विजुअलाइज सिग्नल्स, कि सिग्नल्स को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CRO. पिक्चर के अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ CRO को हाईलाइट करके दिखाया गया है, उनकी वर्किंग को बताया गया है, तो आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है. आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 136 हमारे पास है. विच ऑर्गेनिज्म लैक्स ट्रू न्यूक्लियस, कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रू न्यूक्लियस को लैक करता है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया लैक्स ट्रू न्यूक्लियस. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि
प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अपने याद रखना है, जैसा कि पिक्चर के अंदर शो भी कराया गया है कि एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। वो क्या होता है, बैक्टीरिया। इसी तरह आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रोकैरियोट लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, और आपको पिक्चर के अंदर उसका डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट करके दिखाया गया है। आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 हमारे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज, कि ऑक्सीजन का मोस्ट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी -2। ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एक्सेप्शनल है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यस एक्सेप्शन इंक्लूड पर ऑक्साइड्स। आपको इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर्स का बताया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, जो कि पीछे के अंदर आपको शो कराया गया, आपने याद रखना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक एटम डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है ताकि वो बॉन्ड बना सके दूसरे एटम के साथ, हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल H2 है 0, O2 है 0, CO का क्या है हमारे पास है +4 -2। इसी तरह आपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और याद करके जाना है ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको आसानी से सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 138 हमारे पास है, एंटोनिम ऑफ वाइल्ड इज, वाइल्ड की एंटोनिम क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी काम। एंटोनिम ऑफ वाइल्ड इज काम। क्वेश्चन नंबर 139 हमारे पास है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, किस तरह में हम कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ओहम। ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ओहम लॉ किन किन को रिलेट्स करता है, तो अपने याद रखना है, इट रिलेट्स रेजिस्टेंस टू वोल्टेज एंड करंट। आपको इसके अलावा पिक्चर के अंदर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन शो कराई गई है, उसका फॉर्मूला दिया गया है जो कि अपने चीज़ याद करके जाना है कि रेजिस्टेंस क्या होती है। तो अपने याद रखना है, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर और सर्किट। ये कैसे मेजर की जाती है, इट इज मेजर इन ओम, और इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V/I। क्वेश्चन नंबर 140 हमारे पास है, क्रॉसिंग ओवर ओकर्स इन विच स्टेज, कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो किस स्टेज के अंदर ओकर होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट ओकर्स इन पेक्टिन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, तो अपने याद रखना है, इट इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन। आपको पिक्चर के अंदर पेक्टिन के जो है डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट उनके प्रोसेसेस को हाईलाइट करके बताया गया है। आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 हमारे पास है, 1 2 3 5 टेट्रामेथाइल बेंजीन कॉमन नेम इज, के 1 2 3 5 टेट्रामेथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ड्यूरेन। आपको पिक्चर के अंदर उसका स्ट्रक्चर शो कराया गया है कि 1 2 3 5 टेट्रामेथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। कई बार आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसका स्ट्रक्चर है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मिथाइल जो होता है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, स्पेशल नेम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 हमारे पास है, इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट यूज, कि इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो क्या यूज नहीं करती। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कोटेशन मार्क्स। आपने याद रखना है, ओनली डायरेक्ट स्पीच यूजेस कोटेशन मार्क्स। इसके अलावा पिक्चर के अंदर रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं, आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको सोल्व कर सकेंगे। आपको इसके रिलेटेड एक और चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमास यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 143 हमारे पास है, कंडक्टर्स अलाउ द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू, कंडक्टर्स जो होते हैं वो करंट का अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, क्यों। तो अपने याद रखना है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज वाई कंडक्टर अलाउ करंट टू फ्लो। इसके अलावा अपने एक और चीज़ याद रखनी है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो होता है कोई बैंड गैप नहीं होता, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स जो होते हैं कंडक्शन बैंड, जो मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर देते हैं। जैसे कि पिक्चर के अंदर शो कराएगा कि मैकेनिज्म क्या होता है, आपके पास एक जो होता है वो आपके पास वैलेंस बैंड होता है और एक में पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड। अब जितना उसके अंदर गैप ज़्यादा होगा उतना वो इंसुलेटर की तरफ जाएगा, और जितना गैप कम होगा उतना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होगा। और इसके साथ जो हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है वो क्या होता है, इन बिटवीन, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 144 हमारे पास है, द पॉइजनस फंगस इज, कि पॉइजनस फंगस क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इम्फेल्टिस ओलियस। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये कैसे लिखते हैं, आपने याद रखना है, सम एडिबल लुकिंग फंगस आर टॉक्सिक। आपको इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ द फंगस और इसकी एग्जांपल दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह याद करके जाना है। दैट इज फंगाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद चिटोनस सेल वॉल्स दैट आर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिप्रोड्यूस
प्रोड्यूस बी अ स्पोर। इसके अलावा कोई इसकी एग्जांपल दी गई हैं कि यीस्ट, मशरूम्स, इसके क्या है कॉमन एग्जांपल्स। आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 हमारे पास है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, कि कितना चार्ज रिक्वायर होगा ताकि हम लिबरेट कर सके 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 0.5 फ्राडे। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्राडे लॉ जो है किसको रिलेट करता है, तो आपने याद रखना है फ्राडे लॉ रिलेट्स मास डिपॉजिटेड टू द चार्ज पास्ट। आपको पिक्चर के अंदर फ्राडे लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो कराई गई है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 हमारे पास है, वैक्सीन ऑफ रेबीज वाज डेवलप्ड बाय, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी लुइस पेस्टुअर। लुइस पेस्टुअर डेवलप्ड द वैक्सीन ऑफ फॉर रेबीज। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपने याद रखना है। ये वैक्सीन किसके अगेंस्ट, तो आपने याद रखना है इट इज अगेंस्ट वायरल डिजीजेज। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको लुइस पेस्टुअर का एक बैकग्राउंड शो कराया गया है, उसकी इंट्रोडक्शन शो कराया गया है, अपने इसको अच्छी तरह याद करके जाना है कि ही वाज अ फ्रैंक केमिस्ट्री फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और किस नाम से याद किया जाता था। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अपने इसको अच्छी तरह याद करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 हमारे पास है, विच वन इज नॉट अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी नेट। नेट इज नॉट अ मोनोन्यूक्लियोटाइड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेट क्या है, तो हमने याद रखना है नेट इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि किसमें इन्वॉल्व होता है, इन रिडॉक्स रिएक्शन। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको बता रहा है कि नेट जो है किस तरह इसके लेवल्स हैं एजिंग के अंदर, तो अपने याद रखना है यूथ के अंदर क्या लेवल है, एजिंग के अंदर क्या है, देन ग्रेजुएशन के अंदर क्या है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, आप इन सबको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 हमारे पास है, पीएच ऑफ सोडा इज, कि सोडा की पीएच क्या है, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 8.3। अब हम पीएच से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या अल्कलाइन है, जैसा कि आपको पीएच स्केल पिक्चर के अंदर शो कराया गया है कि अगर वो पीएच हमारे 7 से बिलो है तो वो क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर शो कराएगा, और अगर 7 से अबव है तो क्या होगा, अल्कलाइन बिहेवियर शो कराएगा, और अगर एग्जैक्ट 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल। तो मेरे पास पीएच ऑफ सोडा क्या है, 8.3, सो इट मींस इट इज अ स्लाइटली अल्कलाइन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीएच स्केल क्यों यूज किया जाता है, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि इट इज यूज्ड टू मेजर एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। क्वेश्चन नंबर 149 हमारे पास है, स्टील इज यूज्ड एज, स्टील किस तरह यूज़ किया जाता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, एज अ नाउन भी यूज़ किया जाता है, एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है, और एज अ एडवर्ब भी यूज़ किया जाता है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम शो कराए गए हैं पिक्चर के अंदर, आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू, इनकी डेफिनेशन, इनकी एप्लीकेशन, इनकी एग्जाम्पल अच्छी तरह याद करके जानी है, आपको डिफरेंट जगह पर ये यूज़ होते रहते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी बाई यूजेज, एज स्टिल इज यूज एज नाउन, मोर ओवर इट इज यूज एज वर्ब और एज एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 150 हमारे पास है, क्लोरोफिल कलर इज, क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। क्लोरोफिल का कलर क्या है, ग्रीन। इसी तरह आपको इसके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं क्यों होते हैं, बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ, दैट इज व्हाई दे शो कलर्स। इसके अलावा आपको डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर्स शो कराए गए हैं, उनके नाम शो कराए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह पिक्चर के अंदर गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, सो वी आर ऑफरिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप, जिनके अंदर आपको 100% तैयारी कराई जाती है कि आप इसको क्लियर कर सकें। इसके अलावा हमने आपके लिए प्रोस्पेक्टस डिजाइन किया जिसके अंदर फ्रॉम अप्लाई टू सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, एक एक स्टेप को अच्छी तरह डिटेल्ड डिस्कस किया गया है। तो अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और हमारे फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन किया गया है। इसके अलावा अगर आप हमारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 हमारे पास है, ए जीन कंटेन्स द कोडोन यूएजी इन इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एक जो जीन होता है वो कंटेन करता है यूएजी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अपने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर। तो अगर उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो उसके अंदर क्या हैपन होगा, क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इट विल स्टॉप, के ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इट विल स्टॉप। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूएजी कोडोन क्या है, तो आपने याद रखना है यूएए, यूएजी एंड यूजीए आर स्टॉप कोडोन
इन जेनेटिक कोड। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है कि किस तरह डीएनए की जो अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसकी क्या क्या स्टेट्स होती हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 हमारे पास है, द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट आर 3.233 मीटर, 2.105 मीटर एंड 1.05 मीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसने आपको लेंथ भी दे दी, विड्थ भी दे दी, थिकनेस भी दे दी, और वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम जो है आप वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करें कहाँ तक, अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 7.15 मीटर क्यूब। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, तो आपने याद रखना है, दे डिपेंड्स ऑन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इन द मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको बता रहा है कि आपने कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को जस्टिफाई करना है, कि आपके जो जीरो होंगे, आपके पॉइंट के लीडिंग जीरोज जो होंगे उनको आपने क्या कहना है, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह जो नॉन सिग्निफिकेंट जो जीरो होंगे, जो नॉन जीरोज होंगे वो अंदर आ जाएंगे, जैसे 509 की, उसके दरमियान में जो होगा वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन जो राइट साइड पे भी आ जाएगा वो भी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 153 हमारे पास है, A body moves with the initial velocity of 2 meter per second and constant acceleration 3 meter per second square। कि एक जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड, और उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा आफ्टर 5 सेकंड। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 47.5 मीटर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसने कौन सी इक्वेशन को यूज किया है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। सो आपने याद रखना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसके अलावा आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जिनके अंदर डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रही होती हैं। इसके लिए हमने पिक्चर के अंदर आपको चारों इक्वेशन ऑफ मोशन शो करा दी गई हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन शो करा दी गई हैं। आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 हमारे पास है, द पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl इज, कि 0.001 मोलर HCl की पीएच क्या होगी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 3। द पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl इज 3। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीएच जो होती है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू H+ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके अलावा पिक्चर के अंदर पीएच स्केल शो कराया गया है जो कि आपको बता रहा है कि इफ द पीएच इज 7 देन इट इज न्यूट्रल, बट इफ इट इज लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक, दैट इज व्हाई HCl इज एसिड, एंड इफ द पीएच इज ग्रेटर देन 7 देन इट विल बी अल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 155 हमारे पास है, इन oath I swore dash God to fulfill my duties। So we have to choose the right option from the given option that will fit in our blank, that is option number B, by। In oath I swear by God to fulfill my duties। आपको क्वेश्चन नंबर 156 दिया गया है, मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इज, कि मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम रेंज के लिए कितना होगा। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, that is option number C, 45 degree Celsius। as you can see in the picture that the 45 degree picture has the longest range, that's the maximum range। इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये क्यों होता है, इसकी मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 157 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर बडिंग इन यीस्ट। इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है जो कि बडिंग इन यीस्ट में नहीं होती। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इट टेक्स प्लेस इन्वॉल्विंग मियोसिस, क्योंकि बडिंग इन यीस्ट के अंदर प्लेस इन्वॉल्व नहीं होती मियोसिस के अंदर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बडिंग जो है ये कौन सा प्रोसेस है, सेक्सुअल ये प्रोसेस है या एसेक्सुअल प्रोसेस है। तो आपने याद रखना है, इट इज एन एसेक्सुअल प्रोसेस। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ यीस्ट का जो है स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस गाइड किया गया है। आपने इसके तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 हमारे पास है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज, म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 हेनरी किसके इक्वल होता है। तो आपने याद रखना है, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पेयर। आपको पिक्चर के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो है कि स्ट्रक्चर शो कराया गया कि हम किस तरह का कैलकुलेट करते हैं, किस तरह ये वर्किंग होती है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 हमारे पास है,
है फेलिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। फेलिंग टेस्ट जो होता है ये यूज किया जाता है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड्स। फेलिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या डिटेक्ट करते हैं, तो हमें याद रखना है इट डिटेक्ट्स रिड्यूसिंग शुगर एंड एल्डिहाइड्स। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है कि अगर आपके पास जो टेस्ट का रिजल्ट ब्लू होगा जो कि नेगेटिव टेस्ट होगा, तो इसके अंदर क्या हमारे पास होगा? नेगेटिव टेस्ट होगा। इसी तरह अगर रेड पीपीटी शो होगा तो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, सिनोनिम ऑफ इंटायरली इज, कि इंटायरली का सिनोनिम क्या है, इंटायरली का सिमिलर वर्ड क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, टोटली। सिनोनिम ऑफ इंटायरली इज टोटली। क्वेश्चन नंबर 161 हमारे पास है, वन टोर इज इक्वल टू, वन टोर जो है किसके इक्वल है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 1 मिलीमीटर Hg। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर Hg या 1 टोर जो है ये किसके इक्वल होते हैं? तो हमें याद रखना है कि 760 टोर अगर मिले तो देन दे इट वुड बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर डेफिनेशन भी शो कराई गई है टोर की, अपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो टोर की। तो हमें याद रखना है टोर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। टोर जो है एक यूनिट ऑफ प्रेशर है जो कि डिफाइन किया जाता है एज 760 ऑफ द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। कि जैसे मैं भी डिस्कस किया कि 760 टोर मिले तो 1 एटमॉस्फेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 162 हमारे पास है, द सिस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, कि एक हेल्दी एडल्ट के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 120 mmHg। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आपने याद रखना है इट इज 120/80 mmHg। आपको पिक्चर के अंदर डिफरेंट एजेस के लिहाज से और डिफरेंट ब्लड प्रेशर बताए गए हैं कि इतना ब्लड प्रेशर होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 हमारे पास है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड, कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्यों यूज किया जाता है, तो आपने याद रखना है इट यूज टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। आपको पिक्चर के अंदर यंग मॉडुलस की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला दिया गया है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट, तो आपने याद रखना है यंग मॉडुलस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी in tension or compression. Moreover, we can calculate the Young modulus by ratio of stress to strain. Question number 164 हमारे पास है, what happens when CH3SH burns in excess oxygen, कि क्या होगा कि जब हम CH3SH को excess oxygen के अंदर burn करेंगे? So we have the right option, option number B, disulfides form। डाइसल्फ्यूट बनना स्टार्ट हो जाएंगे when we will burn CH3SH in excess oxygen। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसा कि डेफिनेशन नीचे दी भी गई है कि मैकेप्टेंट्स कैन फॉर्म डाइसल्फ्यूट्स अपॉन ऑक्सीडेशन, कि क्या कौन डाइसल्फ्यूट्स बनाते हैं? तो मुझे याद रखना है मैकेप्टेंट्स कैन फॉर्म डाइसल्फ्यूट्स अपॉन ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, तो अपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अपनी इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 हमारे पास है, एंटोनिम ऑफ क्रूड इज, क्रूड का एंटोनिम क्या है, क्रूड का उल्ट हमारे पास क्या है? तो आपने याद रखना है एंटोनिम ऑफ क्रूड इज प्योर। प्योर हमारे पास किसका एंटोनिम है? क्रूड का। आपके पास क्वेश्चन नंबर 166 है, एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर अर्थ इज, के फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर अर्थ की एक्सेलरेशन क्या होगी? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट। द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर अर्थ विल बी कांस्टेंट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, तो हमें याद रखना है इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन शो कराई गई है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो आपने इन फार्मूलाज को अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 हमारे पास है, फंजाई टॉलरेट पीएच रेंज ऑफ, कि फंजाई की पीएच रेंज कितनी होती है, तो आपने याद रखना है 4 to 8। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये फंजाइज मोस्टली कौन सा बिहेवियर शो कराते हैं, तो आपने याद रखना है दे प्रेफर स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट।
क्वेश्चन नंबर 168 हमारे पास है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड, कि बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल को हम क्या कहेंगे? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसिबिलिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या करता है, तो हमने याद रखना है बल्क मॉडुलस मेजर रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, कि बल्क मॉडुलस रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन को मेजर करता है। आपको पिक्चर के अंदर एक फार्मूला शो कराया गया है कि जो कि फार्मूला है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस, तो अपने याद रखना है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर चेंज ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी नॉट। क्वेश्चन नंबर 169 हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2+ इज, कि लिथियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 1s1। आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों, तो आपने याद रखना है लिथियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन लीविंग 1s1, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लीव करा, दैट इज वाई वो क्या छोड़ रहा है 1s1 को। आपको पिक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, ताकि अगर किसी भी आपको एटम की या किसी भी आपको एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करने के लिए कहा जाए तो आप उसकी चेक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 170 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ परसीव्ड इज, परसीव्ड का सिनोनिम क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, नोटिस्ड। सिनोनिम ऑफ perceived is noticed। आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 171 दिया गया है, इन 3 फेज करंट फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइंस इज, कि 3 फेज करंट के अंदर फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइंस क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 120 डिग्री। इन 3 फेज करंट फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइंस इज 120 डिग्री। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं, तो आपने याद रखना है दे आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पिक्चर के अंदर तीनों फेजेस को डिफरेंशिएट किया गया है, तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट देखिए आपको नजर भी आ रहा है कि फर्स्ट फेज जो है वो कितने पे है 180 डिग्री पे, सेकंड फेज कितने पे है आपने ये देखना है, फर्स्ट फेज 90 पे, देन सेकंड इज 180 और थर्ड कितने पे है हमारे पास 120 पे। क्वेश्चन नंबर 172 हमारे पास है, विच कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कि कौन सी वेव जो है पोलराइज्ड नहीं होती, तो अपने याद रखना है साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों नहीं होती, तो अपने याद रखना है बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव और ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। जैसा कि पिक्चर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि जो लाइट आ रही है वो कैसे पोलराइज हो रही है, बिकॉज लाइट इज हैज अ ट्रांसफर वेव्स। क्वेश्चन नंबर 173 हमारे पास है, डाइपोल मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय, डाइपोल मूवमेंट को किससे एग्जिबिट किया जाता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन एग्जिबिट डाइपोल मूवमेंट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो हमें याद रखना है ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन क्रिएट्स नेट डाइपोल। आपको इसके अलावा पिक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट्स दिए गई हैं, परमानेंट डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और टेम्परेरी डाइपोल। आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इनके स्ट्रक्चर्स को देख के जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 हमारे पास है, फ्लैजिला दैट सराउंड होल बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड, कि फ्लैजिला जो कि होल बैक्टीरियल सेल को सराउंड करता है उसे हम क्या कहते हैं? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, पेरिटिक्यूस। पेरिटिक्यूस इज कॉल्ड द फ्लैजिला दैट सराउंड द होल बैक्टीरियल सेल। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेरी का मीन क्या होता है, तो हमने याद रखना है पेरी मीन्स अराउंड। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि फ्लैजिलम की है, कि फ्लैजिलम क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि फ्लैजिलम इज अ whip like structure found in some cells that enables movement or serve sensory functions। क्वेश्चन नंबर 175 हमारे पास है, अरेंज करेक्ट स्पेलिंग। आपको मिसक्लेनियस के स्पेलिंग दे दिए गए हैं, तो आपने इनके करेक्ट स्पेलिंग्स को चूज करना है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, मिसक्लेनियस। क्वेश्चन नंबर 176 हमारे पास है, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, कि अगर अर्थ जो है रोटेट करना स्टॉप कर दे तो उसका जो वेट जो है मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा? तो आपने याद रखना है इट वेट विल बी मैक्सिमम एट इक्वेटर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों, तो अपने याद रखना है रोटेशन रिड्यूसेस इफेक्टिव वेट एट इक्वेटर, रोटेशन की वजह से जो इफेक्टिव वेट क्या होगा, एक रिड्यूस हो जाएगा इक्वेटर के ऊपर। इसके अलावा को पिक्चर के अंदर अर्थ सीजन किस तरह चेंज होते हैं इनका मैकेनिज्म शो कराया गया है, आपने इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, कि H2O, NH3, CH3 नेगेटिव और Cl2 में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो अपने याद रखना है CH3 नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अमंग देम। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, कि बाकियों में नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो अपने याद रखना है नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि जितना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। आपको पिक्चर के अंदर एक इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है, एक रिएक्शन शो कराया गया है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल
इलेक्ट्रोफाइल को सेपरेट करके दिया गया है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज हो हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल, जिस पे पॉजिटिव हो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो अपने ये याद रखना है, इनके रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 हमारे पास है लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज इज प्रेजेंट इन, कि लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अपने याद रखना है लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज इज प्रेजेंट इज बेजिटोमिसिटिस। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे, तो हमें याद रखना है कि इसका सेल साइकिल आपको दिया गया है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 179 हमारे पास है फास्ट इज डैश नाउन, कि फास्ट जो है वो कौन सा नाउन है। तो आपने याद रखना है इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फास्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको एक पिक्चर शो कराई गई है जो कि आपको बता रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है दीज आर द नेम्स गिवन टू फीलिंग और आइडियाज दैट यू कैन नॉट टच, कि वो चीज़ें, वो फीलिंग्स या वो आइडियाज जिनको हम टच नहीं कर सकते ना देख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसी तरह आपको आ सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन को होते हैं, तो जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कंक्रीट नाउन्स है। क्वेश्चन नंबर 180 हमारे पास है वेंट्यूरीमीटर इज यूज टू मेजर, वेंट्यूरीमीटर किसको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आपने याद रखना है वेंट्यूरीमीटर इज यूज टू मेजर फ्लूइड फ्लो रेट। आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये वेंट्यूरीमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। तो हमने याद रखना है इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। आपको पिक्चर के अंदर वेंट्यूरीमीटर का स्ट्रक्चर शो कराया गया है, उसके मेजर सेक्शंस को हाईलाइट करके उसका मैकेनिज्म को शो कराया गया है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 हमारे पास है एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, कि एसिटिक एसिड इन 4 ऑप्शन में से किसके अंदर होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विनेगर, विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों, क्योंकि जो टेस्ट जो होता है विनेगर का वो क्या शो कराता है कि इट कंटेन्स एसिटिक एसिड। आपको पिक्चर के अंदर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला शो कराया गया दैट इज CH3COOH, और एसिटिक एसिड की डेफिनेशन शो कराई गई है, आप इन सबको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 हमारे पास है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया रिक्वायर, कि माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया को क्या चीज रिक्वायर होती है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी लो ऑक्सीजन, कि माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया रिक्वायर लो ऑक्सीजन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या, कैसे लो ऑक्सीजन के अंदर इनको क्या बेनिफिट होता है। तो हमें याद रखना है दे ग्रो बेस्ट इन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, कि जितनी ऑक्सीजन कम होगी उतना वो ग्रो बेस्ट होंगे। आपको पिक्चर के अंदर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि अपने याद रखनी है कि दीज बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू ग्रो इन एनवायरनमेंट विद लो ऑक्सीजन लेवल्स, मोर ओवर दे ग्रो बेस्ट इन एनवायरनमेंट विद 2 to 10% ऑक्सीजन लेवल्स। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपको रेंज बता दी गई है कि 2 to 10% ऑक्सीजन लेवल के अंदर ये अलाउ करते हैं खुद को कि हम बेस्ट और बेस्टेस्ट ग्रो करें। क्वेश्चन नंबर 183 हमारे पास है टू परज्योर मीन्स, परज्योर का मीन्स क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी टू डिसीव। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है कि परजूरी का मीन क्या होता है। तो हमें याद रखना है मीन्स लाइंग अंडर ऑथ। क्वेश्चन नंबर 184 हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज, कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 2 सेकंड। टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वन कंप्लीट ऑस्किलेशन को कितने सेकंड रिक्वायर होते हैं। तो आपने याद रखना है वन कंप्लीट ऑस्किलेशन टेक्स 2 सेकंड्स। इसके अलावा आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि सेकंड पेंडुलम के रिलेटेड है, तो आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है कि द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड second pendulum. Moreover, that means it takes 2 seconds to complete one oscillation. और इसकी जो लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम वो किस पे होती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 185 है मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग इज, कि अल्कोहल, वाटर, एमोनिया और मिथेन में से मोस्ट एसिडिक कौन सा है। आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाटर, कि वाटर इज द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है कि वाटर के अंदर क्या होता है। तो हमने याद रखना है वाटर हैज द स्लाइटली एसिडिक करेक्टर, और एसिडिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्रू द पीएच स्केल, और पीएच स्केल हमें क्या बताता है कि इफ द पीएच इज 7 देन इट इज न्यूट्रल, और अगर 7 से नीचे है, बिलो 7 है, 0 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या है एसिडिक है, और अगर 7 से अबव है तो वो क्या है अल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 186 हमारे पास है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया और कॉल्ड, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी स्पिरोकटिस, स्पिरोकटिस और कॉल्ड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो हमने याद रखना है स्पिरोकटिस और क्रॉक स्क्रू शेप्ड। आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया शो कराई गई हैं पिक्चर के अंदर, आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, वाइब्रियो, स्पिरिलम और स्पाइरोक्रेट्स। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 हमारे पास है रेन ड्रॉप्स
dash the window grills. So we have to choose the right option from the given option that will fit in our blank, that is option number A, crowded. Rain drops crowded the window grills. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों, तो अपने याद रखना है पास्ट टेंस यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शन, कि जो भी एक्शन कंप्लीट हो गया हो, पास्ट में बात हो रही है तो इसका हम क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस। और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज की, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्वेश्चन नंबर 188 हमारे पास है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोर्स ओवर एरिया, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको इसके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो आपने याद रखना है प्रेशर इक्वल्स एनर्जी डेंसिटी। आपको क्वेश्चन नंबर 189 दिया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द हाईएस्ट फॉर पेयर, कि आपको 4 पेयर दे दिए गए हैं, FACL, NaMg, KCa, LiB, इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होगी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, FCl। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्लोरीन क्यों, तो अपने याद रखना है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो अपने पिक्चर के अंदर आपको इसका आंसर दिया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे इंक्रीज करती है, फ्रॉम द इंक्रीज फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 190 हमारे पास है, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली ड्यू टू, कि लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली क्यों कर देते हैं, क्योंकि दे हैव लिपिड बाई लेयर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो अपने याद रखना है सेल मेम्ब्रेन इज फोस्फोलिपिड लिपिड बाई लेयर। आपको पिक्चर के अंदर बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर और फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर शो कराया गया है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है और आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 हमारे पास है, गेट ऑन टू मीन्स, गेट ऑन टू का क्या मतलब है, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टैक्ट। गेट ऑन टू मीन्स कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 192 हमारे पास है, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 20%, टोटल इंक्रीज इन एनर्जी इज, कि अगर काइनेटिक एनर्जी 20% इंक्रीज कर दी तो टोटल एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 40%। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है क्या है, हमने याद रखना है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। आपको पिक्चर के अंदर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू मोशन। जैसा कि हमारे पास मटेरियल्स के पास होती है, वॉकिंग के अंदर होती है, फॉलिंग के अंदर, जो आपको मोशन के अंदर आपको एनर्जी होती है, हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 193 हमारे पास है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिथियम 2+ इज, कि लिथियम 2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 0.5। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं, तो अपने याद रखना है, दे आर यूज फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, तो अपने याद रखना है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम आर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 194 हमारे पास है, कैरियोगेमी हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी in, so we have the right option, option number C, rhizopus। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो ज़ोगमेट से फ्यूज जो होता है क्यों क्या करते हैं, तो हमें याद रखना है, दे फ्यूज न्यूक्लियाई क्विकली। आपको स्ट्रक्चर ऑफ रिजोपस शो कराया गया है पिक्चर के अंदर, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 हमारे पास है, पार्सिमोनियस मीन्स, पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, मिजरली। मिजरली मीन्स पार्सिमोनियस। आपको क्वेश्चन नंबर 196 दिया गया है, इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इम्पीडेंस किसका कॉम्बिनेशन है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन इंपीडेंस। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें याद रखना है, Z विच इज इंपीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर विच इज रेजिस्टेंस प्लस X स्क्वायर विच इज रिएक्टेंस। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको बता रही है कि डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस, तो आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 हमारे पास है, फिनोल इज, फिनोल क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। फिनोल वीकर एसिड है देन कार्बोनिक एसिड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो हमने कहना है यस, कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। आपको पिक्चर के अंदर फिनोल का फार्मूला शो कराया गया है कि दैट इज AiOH ग्रुप इज लिंक्ड टू फिनोल, तो अपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 हमारे पास है, एथलीट्स फुट इज कॉल्ड
कॉज्ड बाय, एथलीट्स फुट की वजह क्या होती है, क्यों होता है, तो आपने याद रखना है बिकॉज ऑफ फंजाई, एथलीट्स फुट कॉज्ड बाय फंजाई। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डर्मोफाइट फंजल जो होता है ये क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि मतलब एथलीट्स फूड जो होता है जब ये फंजाई के थ्रू हो जाता है इसके अंदर क्या होता है, तो आपने याद रखना है डर्मेटोफाइल फंगल इन्फेक्शन होता है। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि मैं बता रही है कि फंगाई क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विद चिटिनस सेल वॉल्स, जिनकी चिटिनस सेल वॉल्स होते हैं दैट ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड रिप्रोड्यूसेस विया स्पोर, और रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। इसकी कॉमन एग्जांपल्स हमें दी गई है यीस्ट, मशरूम्स। आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ डाउट इज, डाउट का सिनोनिम क्या है, डाउट का सिमिलर वर्ड क्या है, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी कंफ्यूजन। सिनोनिम ऑफ डाउट इज कंफ्यूजन। आपको क्वेश्चन नंबर 200 दिया गया है, एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग फॉग ड्रॉप इज, कि जो फॉलिंग फॉग ड्रॉप है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट। द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग फॉग ड्रॉप इज कांस्टेंट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी में क्या इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो याद रखना है टर्मिनल वेलोसिटी गिव्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो नेट फोर्स। आपको पिक्चर के अंदर फोर्स ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट के फॉर्मूला शो कराया गया है, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट, तो आपने इसको याद रखना है, वी कैन कैलकुलेट दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम विच इज देन कन्वर्टेड इनटू डब्ल्यू माइनस डी ओवर एम। आपको इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। आपका एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज जॉब, तो आपके लिए हमने एक प्रोस्पेक्टस रेडी किया है जिसके अंदर आपको फ्रॉम अप्लाई टू इनिशियल अप्लाई टू फाइनल सिलेक्शन एक स्टेप्स को अच्छी तरह इन डिटेल डिस्कस किया गया है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है और हमारे फर्स्ट कमेंट के अंदर भी उसको पिन कर दिया गया। आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छी तरह रीड आउट करिए, इंशाल्लाह आपकी काफ़ी क्वेरीज जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके अलावा वी ऑफर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकी फैसिलिटेट होना चाहते हैं, जिनकी गारंटी 99.9% ऑफ सिलेक्शन होती है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 हमारे पास है, इफ एरिया एंड लेंथ हैव एरर्स ऑफ 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली द एरर्स इन डेंसिटी विल बी, कि अगर एरिया और लेंथ के अंदर 2% और 3% रिस्पेक्टिवली एरर्स हों तो जो एरर इन डेंसिटी क्या होगा, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 9%। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज के परसेंटेज एरर्स क्या होते हैं या इनका क्या क्यों इनको कहाँ ऐड किया जाता है, तो आपने याद रखना है परसेंटेज एरर्स आर एडिड इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा आपको डेंसिटी ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट दैट गैस, लिक्विड और सॉलिड पिक्चर के अंदर शो कराई गई है। आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है कि किस तरह पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अफेक्ट करती है डेंसिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 202 हमारे पास है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज, कि ओव्यूलेशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वुमेन्स के अंदर, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी LH। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन वुमेन इज LH। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि LH जो है ये क्या करता है, तो हमने याद रखना है LH सर्ज ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। आपको LH हार्मोन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, जो कि इस पिक्चर के अंदर शो कराई गई है कि किस तरह ओवरी वुमेन और जैसे टेस्टिस जो है मेल्स के अंदर होते हैं और इनका किस तरह ये प्रेजेंट होते हैं, LH हार्मोन जो ओव्यूलेशन करता है वुमेन्स के अंदर। तो आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 हमारे पास है, द pH स्केल वॉज डिस्कवर्ड बाय, कि pH स्केल जो कि हम यूज़ करते हैं एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मेजर करने के लिए, वो कब डिस्कवर हुआ था, ये किसने डिस्कवर किया था, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन। सोरेनसन डिस्कवर्ड द pH स्केल। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कब डिस्कवर हुआ था, सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। अब pH स्केल क्या बताता है, जैसे पिक्चर के अंदर शो भी कराया गया है कि इफ द pH is 7 then it means it is neutral, but if it is below than 7 then it means that it is acid, and if it is above than 7 then it means it is alkaline। आपको पास क्वेश्चन नंबर 204 है, वोल्टेज इज मेजर्ड बाय, वोल्टेज को हम कैसे मेजर करते हैं, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं, किन सर्किट्स में, वेदर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल और इन सीरीज सर्किट, सो वी हैव द राइट आंसर, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट्स। आपको पिक्चर के अंदर एम मीटर और वोल्ट मीटर की पिक्चर शो कराई गई है। अब यहाँ पर एम मीटर क्यों आया, आपको जैसे क्वेश्चन है कि वोल्टेज किस तरह मेजर की जाती है, इससे आपको क्वेश्चन आता है
सकता है कि करंट किस तरह मेजर किया जाता है, तो अपने सकते हैं करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, और वोल्ट मीटर जो किस लिए यूज होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 205 हमारे पास है, closed meaning closest to disadvantages is, so we have the right option number A, लॉज के क्लोज मीनिंग क्लोजेस्ट टू डिसएडवांटेज इज लॉज। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लॉज इंप्लाइज अनफेवरेबल कंडीशन का लॉज क्या होता है, जो कि अनफेवरेबल जो हमें पसंदीदा चीज़ें नहीं होती, जो जैसे हमें नुकसान किसी को पसंद नहीं होता, तो अनफेवरेबल कंडीशन को इंप्लाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 206 हमारे पास है, एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग फॉग ड्रॉप बिकम्स कांस्टेंट ड्यू टू, कि जो फॉलिंग फॉग ड्रॉप होता है उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है, वो क्यों होती है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर बी, एयर रेजिस्टेंस बैलेंस वेट, कि जो एयर रेजिस्टेंट होती है वो उसके वेट को बैलेंस कर देती है, दैट इज वाई द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग फॉग ड्रॉप बिकम्स कांस्टेंट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कब ऑकर होती है, कब आती है, तो अपने याद रखना है टर्मिनल वेलोसिटी ऑकर व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, कि जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तब टर्मिनल वेलोसिटी ऑकर्स होगी। आपको पिक्चर के अंदर फोर्स ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है और कुछ डिटेल्स दी गई हैं, अपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 हमारे पास है, विच एलिमेंट लिबरेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कि कौन से एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन को वाटर से लिबरेट करता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। Oxygen is the element that liberates oxygen, or oxygen is the element that liberates oxygen from water during electrolysis। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है। आपके पास दो, जैसा कि हमें पता है कि दो रोड्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, तो हमने याद रखना है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी जबकि कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। अब आपको यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। सो वी हैव गिवन द आंसर इन द पिक्चर, दैट इज ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। जबकि रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास एक एग्जांपल दी गई ऑक्सीडेशन की जो कि एक बड़ी कॉमन एग्जांपल, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, ये आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 हमारे पास है, विच बैक्टीरिया कैन स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक कंडीशन, कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक से एनारोबिक कंडीशन के अंदर स्विच कर सकता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर सी, ई डॉट कोली। ई डॉट कोली बैक्टीरिया कैन स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक कंडीशन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो फैक्टोलिव एनारोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो हमने याद रखना है फैक्टोलिव एनारोब अडेप्ट टू बोथ, कि ये दोनों को अडोप्ट कर लेते हैं, एरोबिक को भी और एनारोबिक को भी। आपको पिक्चर के अंदर ई कोली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसकी एनाटॉमी शो कराई गई है, आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ क्रूड इज, क्रूड का सिनोनिम क्या है, क्रूड का सिमिलर वर्ड क्या है, या क्रूड का मिलता जुलता वर्ड क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर बी, रॉ। क्रूड सिनोनिम इज रॉ। अब क्वेश्चन नंबर 210 हमारे पास है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड इट्स वेलोसिटी, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या उस पर फर्क करेगा। सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है उसकी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस डायरेक्शन नॉट स्पीड, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी क्या है, हमारे पास स्पीड, अगर वो स्पीड नहीं चेंज करेगी इसका मतलब वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, आपकी डायरेक्शन चेंज कर देगी। आपको पिक्चर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और डिफरेंट मैग्नेट्स के अंदर वो किस तरह उसकी होती है, तो आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 हमारे पास है, विच फंक्शनल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय SH, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि SH से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन नंबर सी, थायोल। थायोल इज द फंक्शनल ग्रुप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय SH। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको और क्या कहते हैं, सो इट इज आल्सो नोन एज मैरकैप्टन ग्रुप। जैसे कि पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि थियोल के किसके साथ कनेक्टेड है, वो SH के साथ कनेक्टेड है और ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 हमारे पास है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिलीज, कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं। सो वी हैव
हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिलीज ऑक्सीजन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किससे सिमिलर है, तो हमने याद रखना है इट इज सिमिलर टू प्लांट्स। आपको पिक्चर के अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का सारा मैकेनिज्म और सारा प्रोसेस शो कराया गया है, इसके डिफरेंट स्टेप्स को हाईलाइट किया गया है। सो आप इसको अच्छी तरह देखकर जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 हमारे पास है, ही परसीव्ड द लेक्चर। अंडरलाइन वर्ड मीन्स कि परसीव्ड का मतलब क्या है, कि ही परसीव्ड द लेक्चर। सो परसीव्ड मीन्स नोटिस्ड, कि परसीव का मतलब कि उसने हर सारा लेक्चर नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 214 हमारे पास है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किसके इक्वल है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू प्रेशर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स प्रेशर इन सम सिस्टम्स। आपको पिक्चर के अंदर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है जिसको अपने अच्छी तरह याद करना है, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके थ्रू प्रेशर कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो उसको हम सोल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 215 हमारे पास है, बोन्ड एंगल ग्रेटर देन 109 डिग्री इज फाउंड इन, कि जो बोन्ड एंगल जो होता है ग्रेटर देन 109 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री, ये किसके अंदर होता है, मीथेन के अंदर होता है, अमोनिया के अंदर होता है, वाटर के अंदर या ग्रेफाइट के अंदर। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट, दैट इज द बोन्ड एंगल ग्रेटर देन 109 इज फाउंड इन ग्रेफाइट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर जो होता है उसका बोन्ड एंगल कितना होता है। तो अपने याद रखना है प्लेनर स्ट्रक्चर गिव्स 120 डिग्री बोन्ड एंगल। आपको पिक्चर के अंदर डिफरेंट जियोमेट्री ऑफ बोन्ड एंगल शो कराए गए हैं, जैसे लीनियर के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस, ट्राइगोनल के अंदर 120 डिग्री सेल्सियस, टेट्राहेड्रल के अंदर 109 डिग्री सेल्सियस। तो आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस बार बार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 हमारे पास है, बैक्टीरियल सेल इज रेजिस्टेंट टू ऑल एक्सेप्ट, कि बैक्टीरियल सेल सबको रेजिस्टेंट है जबकि इनमें से किसी एक को नहीं, हीट को, रेडिएशन को, ह्यूमिडिटी को या केमिकल्स को। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिडिटी। बैक्टीरियल सेल्स इज रेजिस्टेंट टू ऑल बट नॉट टू ह्यूमिडिटी। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या मॉइस्चर क्या करता है। तो हमें याद रखना है मॉइस्चर में प्रमोट ग्रोथ, मॉइस्चर जो क्या करता है में प्रमोट ग्रोथ। आपको पिक्चर के अंदर बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमी, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है, इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 हमारे पास है, फास्ट इज यूज्ड एज, फास्ट को जो है किसका यूज़ किया जाता है, इसको प्रॉपर नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यूज़ पे यूज़ किया जाता है, कलेक्टिव या कॉन्क्रीट के। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी और टच। जैसा कि पिक्चर के डेफिनेशन दी गई है कि दे आर द फीलिंग्स और आइडियाज दैट यू कैन नॉट सी और टच। फॉर एग्जांपल फास्ट, लव, फ्रेंडशिप, टेल। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जिनको हम टच या देख नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जिनको हम देख या टच कर सकते हैं वो क्या है। तो हमने ये देखना है दे आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन्स। क्वेश्चन नंबर 218 हमारे पास है कि इन CRT ब्राइटनेस इज कंट्रोल्ड बाय, कि CRT के अंदर ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल की जाती है, कैथोड रे ट्यूब के अंदर ब्राइटनेस को कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ग्रिड। इन CRT ब्राइटनेस इज कंट्रोल्ड बाय ग्रिड, दैट इज कंट्रोल ग्रिड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रोल ग्रिड क्या काम करता है। तो अपने याद रखना है कंट्रोल ग्रिड रेगुलेट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो, कंट्रोल ग्रिड इलेक्ट्रॉन फ्लो को रेगुलेट्स करता है। आपको पिक्चर के अंदर कैथोड रे ट्यूब दैट इज CRT का स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि कंट्रोल ग्रिड और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन गन, हीटर, कैथोड, इन सबको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इनकी वर्किंग को गो थ्रू करके जाना है। आपको किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 219 हमारे पास है, मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर अमंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम इज शोन बाय, कि इनमें से किसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो किया जाता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम के अंदर मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर अमंग दीज शो करवाया जाता है, कि इनमें से मैग्नीशियम सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो कराता है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरह इंक्रीज होता है। तो हमने याद रखना है स्मॉलर साइज, जितना साइज कम होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन राइज होता है। तो यू have to remember that covalent bond is a type of chemical bond wherein two or more atoms share one or more electron pair. In simple word के mutual sharing of electron is called covalent bond.
क्वेश्चन नंबर 220 हमारे पास है, मिडल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, मिडल लैमेला की कंपोजिशन क्या होती है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम पैक्टेट। मिडल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेमिनेट लेयर कहाँ पर मौजूद होती है, कहाँ पर अवेलेबल होती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेमिनेटिंग लेयर इज बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन प्लांट सेल्स। आपको पिक्चर के अंदर मिडल लैमेला का स्ट्रक्चर शो कराया गया है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, मिड प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल लैमेला, इन सबको अपने अच्छी तरह गौर से गो थ्रू करके जाना है। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ वाइल्ड इज, वाइल्ड का सिनोनिम क्या है, वाइल्ड का सिमिलर वर्ड क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फिट्स। सिनोनिम ऑफ वाइल्ड इज फिट्स। क्वेश्चन नंबर 222 हमारे पास है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालोगस थ्रू, कि मूव इनर्शिया एनालोगस किसको है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इनर्शियल मास। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या होता है, तुमने याद रखना है, रोटेशनल एनालोगस ऑफ मास। आपको पिक्चर के अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट टर्म्स पे आपको दिया गया है। आप इन सब फार्मूलाज को अच्छी तरह गो थ्रू करके जानना है कि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 223 हमारे पास है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स मोमेंटम न्यूमेरिकली वेलोसिटी इज, कि जब काइनेटिक एनर्जी का जो है मोमेंटम इक्वल हो जाएगा न्यूमेरिकली तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या कैसे होती है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वेयर गिव्स इज वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पिक्चर के अंदर दी गई है कि काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू मोशन। तो अपने इसको भी अच्छी तरह याद करके जाना है, इसके एग्जाम्पल्स को याद करके जाना है, इसकी एप्लीकेशन को याद करके जाना है, इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 हमारे पास है, द फंगस दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट इज, कि वो कौन सा फंगस है जो कि होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट इज अ फंगस दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस पे डिपेंड करता है? तो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन होस्ट। आपको ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है पिक्चर के अंदर, जो कि अपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता क्या है? इट इज अ पैरासाइट दैट डिपेंड्स ऑन अ होस्ट और ऑन नरिशमेंट, के वो नरिशमेंट कि होस्ट पे कंप्लीटली डिपेंड करता है अपनी नरिशमेंट के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने हैबिटेट और अपने सर्वाइवल के लिए, और ये सर्वाइव नहीं कर सकता अगर ये होस्ट से दूर जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 हमारे पास है, मीनिंग ऑफ डिस्पाइस्ड इज, डिस्पाइस्ड का मीनिंग क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, हेटेड। मीनिंग ऑफ डिस्पाइस्ड इज हेटेड। आपको इस क्वेश्चन नंबर 22 to 6 दिया गया है, इफ वोल्टेज इज 250 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, पीक वोल्टेज इज, कि अगर वोल्टेज 250 वोल्ट हो और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज हो तो पीक वोल्टेज कितने होंगे? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 354 वोल्ट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वी मैक्स या मैक्सिमम वोल्ट या पीक वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो हमने याद रखना है, वी मैक्स इज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय √2। अब आपको वोल्ट मीटर की पिक्चर शो कराएगी है, यहाँ पर इसलिए शो कराई गई है क्योंकि जो वोल्टेज होते हैं वो किनके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है? वोल्ट मीटर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 227 हमारे पास है, एसिडिक एसिड शोज, एसिडिक एसिड कौन सा आइसोमेरिज्म शो कराता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एसिडिक एसिड शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल होता है, तो अपने याद रखना है एज फंक्शनल आइसोमर मिथाइल फॉर्मेट। आपको पिक्चर के अंदर शो भी कराया गया है फंक्शनल आइसोमर मिथाइल फॉर्मेट। आपने इसको अच्छी तरह स्ट्रक्चर को गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 हमारे पास है, थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज, कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की थिकनेस कितनी होती है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 20 to 80 nanometers. The thickness of gram positive cell wall is 20 to 80 nanometers. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि थिक पेप्टाइड लेयर ये क्या होती है? आपने याद रखना है, इट इज कॉल्ड थिक पेप्टिडोग्लिकेन लेयर्स, के थिक पेप्टिडोग्लिकेन लेयर्स कहलाती है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की आपको एंटोमी शो कराई गई है पिक्चर के अंदर, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है, आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 हमारे पास है, क्यूरियोसिटी इज, क्यूरियोसिटी क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, नाउन। क्यूरियोसिटी इज
नाउन। आपको क्वेश्चन नंबर 230 दिया गया है, वेंटूरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वेंटूरीमीटर जो वर्क होता है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वर्क ऑन बर्नौलीज थ्योरम। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस क्या मेजर करता है, तो आपने याद रखना है प्रेशर डिफरेंस मेजर फ्लो रेट। आपको पिक्चर के अंदर वेंटूरीमीटर का स्ट्रक्चर, उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम शो कराएगी, उसके डिफरेंट सेक्शंस को हाईलाइट किया गया, उसकी वर्किंग को शो कराने की कोशिश की गई है। तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है ताकि आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 231 हमारे पास है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग गिवन इज, कि H2O Cl नेगेटिव CH3 नेगेटिव NH3 में से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, CH3 नेगेटिव, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग ऑल फॉर दीज ऑप्शंस। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो हमें याद रखना है नेगेटिव चार्ज इनहेंसेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। आपको पिक्चर के अंदर शो भी कराया गया है कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 232 हमारे पास है, रोल ऑफ फंगल कंपोनेंट इन लिचन इज, कि फंगल कंपोनेंट का रोल इन लिचन क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वाटर एब्जॉर्प्शन, के रोल ऑफ फंगल कंपोनेंट इन लिचन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फंगस क्या प्रोवाइड करता है, तो हमने ये देखना है फंगस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड वाटर। फंगस क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन एंड वाटर। अब आपको पिक्चर के अंदर फंगाई की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल शो कराई गई है, आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाने कि फंगाई क्या होता है। फंगाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद चिटोनियस सेल वॉल्स दैट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिप्रोड्यूसेस विया स्पोर्स। मोर ओवर आपने इसकी एग्जांपल्स भी याद करके जानी है, यीस्ट, मशरूम, ETC। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ इम्प्रैक्टिकल इज, इम्प्रैक्टिकल का सिनोनिम क्या है? इम्प्रैक्टिकल का सिमिलर वर्ड क्या है? सो आपको इसका हमारे पास राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, अनरियलिस्टिक। सिनोनिम ऑफ इम्प्रैक्टिकल इज अनरियलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 234 हमारे पास है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज टेकन पॉजिटिव व्हेन, के फ्री फॉल की एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लिया जाता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, व्हेन इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, जब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो हम इसकी एक्सेलरेशन को या लेते हैं पॉजिटिव। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन साइन कन्वेंशन। आपको पिक्चर के अंदर फोर्स ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू W माइनस D/M। क्वेश्चन नंबर 235 हमारे पास है, एलिमेंट विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज, कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, Mn, मैग्नीशियम। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने याद रखना है ट्रांजिशन मेटल्स हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। आपको पीरियोडिक पिक्चर के अंदर शो भी कराया गया है कि डी ब्लॉक कहाँ पर है और ट्रांजिशन मेटल्स किनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 236 हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट्स लीस्ट स्वीट इन टेस्ट इज, ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका कम से कम मीठा टेस्ट होता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। स्टार्च आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच लीस्ट स्वीट इन टेस्ट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लैक स्वीटनेस। आपको पिक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, उनके सोर्सेज, उनके फंक्शन और उनके बेनिफिट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। इसके रिलेटेड भी मोस्ट ऑफ द MCQs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 हमारे पास है, अरेंज करेक्ट स्पेलिंग, कि आपको रेमिनेंस के करेक्ट स्पेलिंग्स दिए गए हैं, हमने इनमें से करेक्ट स्पेलिंग्स को चूज करना है। सो करेक्ट स्पेलिंग्स आर ऑप्शन नंबर बी, REMINISCEENCE, कि रेमिनिसेंस के करेक्ट स्पेलिंग क्या हमारे पास है? REMINI रेमिनी और SEENCE सीन्स। आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 238 दिया गया है, व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम मिडिल होल ऑफ 2 मीटर टैंक स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज, कि जब वाटर फ्लो करे मिडिल होल ऑफ 2 मीटर टैंक से तो ई फ्लक्स की स्पीड क्या होगी? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 4.4 मीटर पर सेकेंड। व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम मिडिल होल ऑफ 2 मीटर टैंक द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स विल बी 4.4 मीटर पर सेकेंड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन सा इसमें थ्योरम अप्लाई होता है,
तो आपने याद रखना है टोरिस-सोलिस थ्योरम अप्लाइज। आपको पिक्चर के अंदर टोरिस-सोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट दी गई है, उसके कैलकुलेशन, उसके डेरिवेशन और उसके फार्मूला दिए गए हैं कि हर कौन विल कैलकुलेट दैट। तो हमने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है कि टोरिस-सोलिस थ्योरम क्या स्टेट करते हैं। तो इट स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स created at which a fluid exists an airflow under the force of gravity is equal to the speed of free falling object dropped from the same height। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, v1 is equal to under 2gh। क्वेश्चन नंबर 239 हमारे पास है, फिनोल इज वीकर एसिड देन कि इन चार ऑप्शन में से अल्कोहल, वाटर, कार्बोनिक एसिड और अमोनिया में से फिनोल जो है कि कौन किस पे वीकस्ट एसिड है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिक एसिड। फिनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों वीकर है, तो आपने याद रखना है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी डिफरेंस के रेजोनेंस स्टेबिलिटी डिफरेंस की वजह से कार्बोनिक एसिड जो है फिनोल से स्ट्रोंगर है। आपको पिक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर शो कराया गया है फिनोल का, जो कि शो करा रहा है कि फिनोल के साथ OH ग्रुप लिंक्ड है। तो आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 हमारे पास है, इम्यून सिस्टम प्राइमरीली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। इम्यून सिस्टम प्राइमरीली किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्शन के इम्यून सिस्टम प्राइमरीली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या करता है, तो इट डिफेंड्स बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। आपको पिक्चर के अंदर इम्यून सिस्टम के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट बेनिफिट्स को शो कराया गया है, आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 हमारे पास है, हिम इज, हिम क्या है, वेदर इट्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, प्रोनाउन। हिम इज अ प्रोनाउन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आपने याद रखना है इट इज ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। आपको पिक्चर के अंदर प्रोनाउन जेंडर वाइज शो कराए गए हैं कि अगर गर्ल होगी तो उसके क्या प्रोनाउन होंगे, अगर बॉय होंगे तो उसके क्या प्रोनाउन होंगे, अगर कोई एनिमल या ऑब्जेक्ट होगा उसके क्या प्रोनाउन होगा, अगर कोई ग्रुप के अंदर हम कलेक्टिव बात करें उसके क्या प्रोनाउन होंगे। तो अपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है और अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह इसको फर्निश करना है, उसको अच्छी तरह उसको इन्हेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 242 हमारे पास है, पीक ऑफ हाई इंटेंसिटी इन मैस स्पेक्ट्रम इज, कि हाई इंटेंसिटी इन मैस स्पेक्ट्रम की पीक क्या होगी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बेस पीक। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टेलर्स पीक क्या इंडिकेट करता है, तो याद रखना टॉलेस्ट पीक इंडिकेट्स मोस्ट स्टेबल आयन, कि जितनी टॉल पीक होगी वो क्या इंडिकेट करेगी कि मोस्ट स्टेबल आयन है। आपको बस मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग को शो कराया गया, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि हाउ दे वर्क। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 हमारे पास है, रिलेशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, के कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद फ्रीक्वेंसी। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ, तो आपने इसको मैथमेटिकली डिराइव करना है, तो आपने याद रखना है कि XC दैट इज कैपेसिटिव रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/2 पाई FC विच इज फ्रीक्वेंसी। आपको इसके अलावा पीछे के अंदर फॉर्मूला भी दिया गया है इसका, तो आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 244 हमारे पास है, सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल्स एंड साइनोबैक्टीरिया इज, कि कौन से ऐसा सिमिलर पॉइंट है जो कि एनिमल्स के अंदर भी होता है और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी होता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बोथ मोटाइल, के एनिमल्स एंड साइनोबैक्टीरिया हैव सिमिलैरिटी दैट इज दे आर बोथ मोटाइल। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या कोई साइनोबैक्टीरिया शो करता है, तो यस, सम साइनोबैक्टीरिया शो मोटिलिटी। आपको पिक्चर के अंदर साइनोबैक्टीरिया का बताया गया कि व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होते क्या हैं, तो आपने याद रखना है साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। आपको क्वेश्चन नंबर 245 दिया गया है, सिनोनिम ऑफ डाउट इज, डाउट का सिनोनिम क्या है, डाउट का सिमिलर वर्ड क्या है। सो आपने याद रखना है द सिनोनिम ऑफ डाउट इज कंफ्यूजन। वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 246 हमारे पास है, एरर इन काइनेटिक एनर्जी इफ मास एंड वेलोसिटी हैव 2% एंड 3% एरर इज। So we have the right option, option number C,
8%। कि अगर मास और वेलोसिटी के अंदर 2 and 3% एरर हो तो एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 8%। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वी स्क्वायर। आपको पिक्चर के अंदर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और उसके साथ उसकी एप्लीकेशन को शो कराया गया, तो अपने इसको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू मोशन, फॉर एग्जांपल meteors, walking, flying airplane, falling और throwing ball। क्वेश्चन नंबर 247 हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल डज नॉट कंटेन, कि इन चारों में से क्या ऐसी चीज़ है जो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर नहीं होती। सेलुलोस नहीं होता, लिग्निन नहीं होता, हेमी सेलुलोस नहीं होता या डीएनए नहीं होता। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। सेकेंडरी सेल वॉल डज नॉट कंटेन डीएनए। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या होता है तो अपने याद रखना है, इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ओनली। आपको पिक्चर के अंदर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन और उसके लोकेशन शो कराई गई है। अपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 284 हमारे पास है हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। हेडमास्टर ऑफ द स्कूल के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, हेडमास्टर ऑफ द स्कूल इज स्ट्रिक्ट। आपको क्यों हमने यहाँ पर इज यूज किया, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। आपने इस चीज को लाजमी रखने से आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंस कंप्लीट करने के अंदर हेल्प आउट करेगा। क्वेश्चन नंबर 249 हमारे पास है विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कि साइनोबैक्टीरिया के इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो मल्टीसेलुलर नहीं है, या वो पिगमेंटेड नहीं है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मल्टीसेलुलर, कि वो मल्टीसेलुलर नहीं होते। तो आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्या होते हैं तो अपने याद रखना है, दे आर यूनिसेलुलर। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि साइनोबैक्टीरिया होते क्या हैं, तो आपको पिक्चर के अंदर इसका आंसर दिया गया है कि दे आर बैक्टीरियल कैपेबल ऑफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 250 हमारे पास है, वो यूज एम मीटर टू मेजर। हम एम मीटर किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, करंट। एम मीटर इज यूज टू मेजर करंट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किस सर्किट में कनेक्ट होता है, सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो अपने याद रखना है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको पिक्चर के अंदर एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों शो कराए गए हैं, कि जैसा कि आपको पूछा गया कि एम मीटर क्यों यूज होता है करंट मेजर करने के लिए, इस तरह वोल्ट मीटर क्यों यूज होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए। और वोल्ट मीटर किस सर्किट में कनेक्ट होता है, पैरेलल के अंदर। आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, तो हम आपके लिए एक प्रोस्पेक्टस डिजाइन किया है, जिसके अंदर आपके फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल सिलेक्शन एक एक स्टेप को अच्छी तरह डिस्कस किया गया है, एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। तो आप इसको डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और हमारे फर्स्ट कमेंट के अंदर भी है। आप इसको डाउनलोड करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा कि अगर आप हमारे साथ हमारी फैसिलिटीज से फैसिलिटेट होना चाहते हैं, वी आर ऑफरिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट एंड नोट्स और डेडिकेटेड व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप्स, जिनके हमारे पास जो सक्सेस रेशियो है 99.9% है, कि हमारे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ से इस वजह से रिकमेंड होते हैं इन फैसिलिटीज़ की वजह से। तो अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 हमारे पास है, डेफिनेशन ऑफ फ्लो रेट इज। फ्लो रेट की डेफिनेशन क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। फ्लो रेट की डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं फ्लो रेट को। तो आपने याद रखना है, फ्लो रेट Q इज इक्वल टू A इंटू V। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है, जो कि आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है फ्लो रेट की, उसके साथ आपको फ्लो रेट का फॉर्मूला दिया गया है। आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, फ्लो रेट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट विच फ्लूइड और सब्सटेंस फ्लोज इनटू और आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि फ्लो रेट वो रेट है कि जिसका एक फ्लूइड जो है किसी सब्सटेंस के अंदर इन होता है, फ्लो करता है या फ्लो आउट करता है। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्वेश्चन नंबर 252 हमारे पास है, Kinetochore contracts and microtubules shorten during which stage of mitosis? So we have the right option, option number C, anaphase। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें क्या होता है। So you have to remember that in anaphase sister chromatids separate in anaphase, कि जो sister chromatids होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट्स हो जाते हैं। आपको पिक्चर के अंदर anaphase की डेफिनेशन और उसके साथ साथ आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो करेगी कि कैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं दोनों आपस में सेपरेट हो रहे हैं। कि anaphase क्या होता है, वो होता है जिसमें क्रोमोसोम मूव करते हैं टू बट ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, कि जिसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की तरफ मूव करते हैं और रिजल्टेंटली सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 253 हमारे पास है, इफ अ पैसेंजर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली, अगर कोई पैसेंजर जो है बॉल को वर्टिकली थ्रो करे इन अ मूविंग ट्रेन, एक मूविंग ट्रेन के अंदर, द पाथ ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड इज, तो जो पाथ ऑब्जर्व होगा फ्रॉम द ग्राउंड वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा या इलिप्स होगा। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पैराबोला। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या होता है पैराबोला, तो आपने याद रखना है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। आपको पिक्चर के अंदर पैराबोला की डेफिनेशन और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो कराई गई है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है कि व्हाट इज पैराबोला। ए पैराबोला इज अ कर्व विद एवरी पॉइंट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ए फिक्स पॉइंट एंड अ डायरेक्ट्रिक्स, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन। आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोर ओवर आपको पैराबोला की इक्वेशन भी दी गई है, आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 254 हमारे पास है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल अमंग द फॉलोइंग इज, कि NH3 CH4 PH3 H2O इनमें से किसकी सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी PH3। PH3 हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल अमंग दीज फॉलोइंग। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये बॉन्ड एंगल की क्या कोई करैक्टरिस्टिक बताएं, तो आपने याद रखना है लार्जर सेंट्रल एटम रिड्यूसेस बॉन्ड एंगल, कि अगर आपका सेंट्रल एटम जितना लार्जर होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर ज्योमेट्रिक बॉन्ड एंगल ऑफ डिफरेंट शो कराई गई, डिफरेंट एंगल्स पे शो कराई गई, अपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि लीनियर का कितना बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर का 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल का 109 एंड ट्राइगोनल बाइपैरामिडल का 121 और ऑक्टाहेड्रल का 90। क्वेश्चन नंबर 255 हमारे पास है, द स्मॉल गर्ल वॉक्ड dash the ends of the street. So we have to choose the right option from the given option that will fit in our blank, that is option number C 2. The small girl walked to the end of the street. आपको इसके क्वेश्चन नंबर 256 दिया गया है, रेडिएशन हेल्प फॉर स्टेरिलाइजेशन इज, कि कौन सी रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी गैमा रेज। गैमा रेज आर हेल्पफुल फॉर स्टेरिलाइजेशन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें क्या होता है या इनका क्या पर्पज होता है, तो आपने याद रखना है हाई पेनिट्रेशन पावर किल्स माइक्रोब्स, कि जो हाई पेनिट्रेशन पावर होती है माइक्रोब्स को किल कर देती है। आपको पिक्चर के अंदर फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन शो कराए गए हैं, आपने इसको अच्छी तरह देख कर जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, साउंड वेव, साइनसोनिक वेव, प्रेशर, सनलाइट, ये कैसे मेथड है, ये कैसे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 हमारे पास है, लिपिड्स फंक्शन प्राइमरीली एज, कि लिपिड प्राइमरीली कैसे फंक्शन करते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी स्टोरेज। लिपिड फंक्शंस प्राइमरीली एज एनर्जी स्टोरेज। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या करते हैं, तो अपने याद रखना है दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी। ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज द स्टोर एनर्जी। आपको पिक्चर के अंदर लिपिड्स की डेफिनेशन शो कराई गई है, उसकी ट्वेन टाइप शो कराई गई है, आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि व्हाट आर लिपिड्स। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल मेड ऑफ फैटी एसिड मोनोमर्स। मोर ओवर इसका फंक्शन आपने याद करके जाना, इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, एनर्जी स्टोरेज होता है, और उसकी मेन टाइप्स क्या होती हैं, आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 हमारे पास है, बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन करेक्ट इज, कि आपको डिफरेंट कंपैरिजन दिए गए हैं, आपने इनमें से करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन को चूज करना है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी SF इज ग्रेटर देन SCl इज ग्रेटर देन SBr। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बॉन्ड ग्रेड और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपने याद रखना है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथन बॉन्ड, कि जितनी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा। आपको पिक्चर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन और उसको मेजर करने का तरीका बताया गया है, आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, कि कितना स्ट्रांगली एक एटम जो इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट किया गया है। मोर ओवर इसका ट्रेंड क्या है, तो अपने देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू द टॉप राइट, कि टॉप लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 259 हमारे पास है, गेट ऑन टू मीन्स, गेट ऑन टू का मीनिंग क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी कॉन्टैक्ट। गेट ऑन टू मीन्स कॉन्टैक्ट। आपको क्वेश्चन नंबर 260 दिया गया है, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट पोल टू इक्वेटर इज, के ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो क्या होगी फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन 1। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट पोल टू इक्वेटर इज ग्रेटर देन 1। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या काम
होते हैं, तो अपने याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेड्यूसेस वेट एट इक्वेटर, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो वेट को रेड्यूस करती है इक्वेटर के ऊपर। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि अर्थ सीजन्स को बता रही है कि कैसे अर्थ सीजन चेंज होते हैं। आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 हमारे पास है, पर सेक्सुअलिटी ओकर्स इन, कि पर सेक्सुअलिटी किन के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, फंजाई के अंदर, वायरसेस के अंदर, या प्रोटोजो के अंदर। तो आपने याद रखना है पैरासेक्सुअलिटी किसके अंदर होती है, फंजाई के अंदर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, तो याद रखना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विदाउट मियोसिस। आपको पिक्चर के अंदर फंजाई की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि फंजाई क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद चिटोनस सेल वॉल्स दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिप्रोड्यूस विया स्पोर्स। मोरओवर इसकी एग्जांपल्स क्या है, जिसकी एग्जांपल्स इंक्लूड करती हैं यीस्ट, मशरूम्स। आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 हमारे पास है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ 2-iodobutane विद सोडियम एथोक्साइड गिव्स, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ 2-iodobutane विद सोडियम एथोक्साइड क्या हमें देगी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 2-एथोक्सीब्यूटेन। हमें क्या मिलेगा, 2-एथोक्सीब्यूटेन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या बनाता है, तो आपने याद रखना है SN2 रिएक्शन फॉर्म्स ईथर। मोर ओवर आपको पिक्चर के अंदर 2-एथोक्सीब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, अपने फॉर्मूला दिया गया है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, याद करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 हमारे पास है, इम्पीडेंस यूनिट इज, इम्पीडेंस का यूनिट क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ओहम। इम्पीडेंस यूनिट इज ओहम। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या इसका ये तो रेजिस्टेंस का होता है, तो अपने याद रखना है यस, इम्पीडेंस यूनिट इज ओहम। सिमिलरली रेजिस्टेंस यूनिट इज आल्सो ओहम। हम इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों को किस में कैलकुलेट करते हैं, ओहम के अंदर। आपको पिक्चर के अंदर इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है कि Z इज इक्वल टू √R² प्लस X²। आपने जहाँ पर X हमारे पास क्या है, रिएक्टेंस है, और Z R हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, और Z हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस। तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 हमारे पास है, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्राइमरीली इंक्लूड, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्राइमरीली किसको इंक्लूड करते हैं, वाटर को करते हैं, प्रोटीन्स को करते हैं, मिनरल्स को करते हैं, या आइंस को करते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स प्राइमरीली इंक्लूड प्रोटीन्स। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो आपने याद रखना है प्रोटीन्स आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। आपको पिक्चर के अंदर प्रोटीन की डेफिनेशन शो कराई गई है, उसका स्ट्रक्चर शो कराया गया, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि व्हाट आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के, ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमाइनो एसिड से बने होते हैं, ज्वाइंड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, होते हैं क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 265 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ केम डाउन अप केम अपॉन इज, कि केम डाउन अप केम अपॉन का सिनोनिम क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इनकाउंटर्ड। आपके पास क्वेश्चन नंबर 266 दिया गया है, पेंडुलम इन ग्रेविटी फ्री स्पेस विल, कि पेंडुलम ग्रेविटी स्पेस के अंदर कैसे ऑस्किलेट करेगा। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप ऑस्किलेटिंग, कि ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर पेंडुलम ऑस्किलेट करना स्टॉप कर देगा। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों, तो अपने याद रखना है बिकॉज ऑफ नो रिस्टोरिंग फोर्स विदाउट ग्रेविटी, कि जब ग्रेविटी नहीं होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी तो ऑस्किलेशन नहीं होगी। आपको पिक्चर के अंदर सिंपल ग्रेविटी पेंडुलम की स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स को हाईलाइट करके बताया गया है, उसके मीन और एक्सट्रीम पॉइंट्स को हाईलाइट बताया गया है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 हमारे पास है, pH of 10 raised power minus 10 molar NaOH is approximately, कि 10 raised power minus 10 molar NaOH की pH approximately कितनी होगी। So we have the right option, option number B, 7। pH of 10 raised power minus 10 molar NaOH is approximately 7। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेरी डिल्यूट बेस अप्रोचेस न्यूट्रल pH, कि जो वेरी डिल्यूट बेसिस होती है क्या करती है, न्यूट्रल के पास अप्रोच कर जाती हैं। अब न्यूट्रल क्या होता है, डिल्यूट क्या होता है, तो अपने pH स्केल आपको पिक्चर के अंदर दिया गया है कि आपने याद रखना है इफ द pH इज 7, जैसा कि यहाँ पर मैं pH 7 दी गई, इसका मतलब क्या है, ये है न्यूट्रल। अगर pH 7 से बिलो होगी तो वो क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर शो कराएगा। एंड इफ pH इज ग्रेटर देन 7 देन इट विल शो अल्केलाइन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 268 हमारे पास है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी कंपोजिशन क्या होती है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबुलिन।
मैक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबलिन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो अपने याद रखना है, दे आर स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स। आपको पिक्चर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स को शो कराया गया है, उसके टाइप्स को शो कराया गया, आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 हमारे पास है, मीनिंग ऑफ पेरिस मीनिंग ऑफ पेरिसाइमोनियस इज, पेरिसाइमोनियस का मीनिंग क्या है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, मिजरली। मीनिंग ऑफ पेरिसाइमोनियस का मीनिंग क्या है? मिजरली। आपको मिजरली क्या होता है? लालच करना। क्वेश्चन नंबर, आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 270 हमारे पास है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस व्हेन, कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस कब डिक्रीज होती है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, कि जब कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है उसको क्या होता है? रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है, तो आपने बताना है कि दे हैव इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन, कि अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आपको पिक्चर के अंदर कैपेसिटेंस के डिफरेंट मॉड्यूल्स को शो कराया गया है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स कहाँ पर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर, और एयर डाइलेक्ट्रिक कैसे काम करता है, तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 हमारे पास है, विच बैक्टीरिया कैन लिव इन बोथ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन, कैसा कौन सा बैक्टीरिया है जो विद और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फैकल्टेटिव एनएरोब, कि फैकल्टेटिव एनएरोब क्या करता है? वह विद और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या करता है तो अपने याद रखना है, दे आर अडेप्टेबल मेटाबॉलिक पाथवेज। अब आपको पिक्चर के अंदर फैकल्टेटिव एनएरोब की डेफिनेशन दी गई है, उसका स्ट्रक्चर शो कराया गया है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि ये ऐसा एनएरोब होते हैं दैट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, के मोलिकुलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 हमारे पास है, एसिडिक एसिड इज, एसिडिक एसिड क्या होता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, वीक ऑर्गेनिक एसिड। एसिडिक एसिड एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, कहाँ पर होता है, तो अपने याद रखना है, इट इज़ फाउंड इन विनेगर। आपको पिक्चर के अंदर एसिडिक एसिड का फार्मूला, उसके इसकी एप्लीकेशन, उसके यूजेज शो कराए गए हैं, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 हमारे पास है, यूजिंग इन सेंटेंस स्टूडेंट अवॉइड यूजिंग मोबाइल इज, स्टूडेंट अवॉइड यूजिंग मोबाइल के अंदर यूजिंग क्या है? एक वर्ब है, जेरेंड है, एडजेक्टिव है या नाउन है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जेरेंड। यूजिंग इन द सेंटेंस स्टूडेंट अवॉइड यूजिंग मोबाइल इज जेरेंड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जेरेंड कैसे फंक्शन करता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट जेरेंड फंक्शंस एज नाउन। आपको पिक्चर के अंदर जेरेंड की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज को शो कराया गया है, आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जेरेंड होता क्या है? जेरेंड ए नाउन एंडिंग ing that has been formed from a verb is called gerund। आपको क्वेश्चन नंबर 274 दिया गया है, if cross sectional area is 20 centimeter square and velocity 5 meter per second, mass living per second is, कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास हो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेलोसिटी उसकी हो 5 मीटर पर सेकंड, तो जो मैस लिविंग पर सेकंड होगा वो कितना होगा? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 1 kg। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैस फ्लो रेट किसके इक्वल होता है, तो अपने याद रखना है, इट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो। आपको पिक्चर के अंदर फ्लो रेट की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला उसको दिया गया है, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 275 हमारे पास है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर क्या होता है? ये थिन पेप्टी डोग्लिकेन होते हैं, ये थिक पेप्टी डोग्लिकेन होते हैं, ये नो सेल वॉल होती है, ये क्या होते हैं? तो अपने याद रखना है, दे आर थिक पेप्टिड डोग्लिकेन। आपको इसके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपने याद रखना है, दे हैव थिक रिगिड स्ट्रक्चर। आपको पिक्चर के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एनाटॉमी शो कराई गई है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 हमारे पास है, ऑर्थोडॉक्सी मीनिंग इज, ऑर्थोडॉक्सी का मीनिंग क्या होता है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिशनल बिलीव्स। ट्रेडिशनल बिलीव्स मीन्स ऑर्थोडॉक्सी। क्वेश्चन
आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रेडिशनल बिलीफ क्या होते हैं, तो आपने याद रखना है दे मीन कन्वेंशनल बिलीफ्स। क्वेश्चन नंबर 277 हमें दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी लेंथ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। आपका जो टाइम पीरियड होता है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टाइम पीरियड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आपने याद रखना है T is equal to 2 pi under root L over G is the formula through which we can calculate time period of simple pendulum। आपको पिक्चर के अंदर सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर, उसके मीन और एक्सट्रीम पॉइंट्स कुछ शो कराए गए हैं। आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि कैसे कौन कौन सी फोर्स कहाँ कहाँ पर इफेक्ट कर रही है। आपको इंशाल्लाह इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 हमें दिया गया है विच एलिमेंट शोज मोर कोवलेंट कैरेक्टर, कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एसआर में से कौन सा जो एलिमेंट है मोर कोवलेंट कैरेक्टर शो कराता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की कोई कैरेक्टरिस्टिक शो कराएं, तो अपने याद रखना है स्मॉलर आयोनिक साइज, कि जितना आयोनिक साइज स्मॉलर होगा उतना वो क्या करेगा, फेवर्स कोवलेंसी। अब आपके माइंड में आएगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो उसके लिए हमने आपको पिक्चर शो कराई गई है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड where in two or more atoms share one or more electron pairs. In simple word, covalent bond is the mutual sharing of electrons. Question number 279 हमारे पास है athlete's foot infection is caused by, कि athlete's foot infection किसकी वजह से होता है। So we have the right option, option number C due to fungi। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें क्या होता है तो हमें याद रखना है dermatophytes infect skin, dermatophytes infect skin हो जाता है। आपको पिक्चर के अंदर फंजाई की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल शो कराई गई हैं, अपन इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि फंजाई क्या होते हैं। तो फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद चिटिनस सेल वॉल दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिप्रोड्यूस विया स्पोर्स। मोर ओवर इसकी एग्जांपल क्या आपने देख के जानी है कि इसकी एग्जांपल इंक्लूड यीस्ट, मशरूम्स एंड मोल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 280 हमारे पास है व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम टैंक, कि जब वाटर फ्लो करे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स किस पे डिपेंड करेगी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ ऑफ द होल, कि व्हेन वाटर flows from top to bottom tank speed of efflux depends on the depth of the hole। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें कौन सा थ्योरम यूज होता है या कौन सा लॉ यूज होता है, तो अपने याद रखना है टोरिसेलिस थ्योरम इज यूज्ड इन फाइंडिंग द इफ्लक्स, स्पीड ऑफ द इफ्लक्स। आपको पिक्चर के अंदर टोरिसेलिस थ्योरम की डेफिनेशन, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है। आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाने कि क्या स्टेट करता है। ये स्टेट करता है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स फ्रॉम द सेम हाइट। आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 281 दिया गया है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इन बेंजीन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन 2, कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इन बेंजीन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किसके साथ करता है, तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी मेटापोजिशन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। आपको पिक्चर के इनका स्ट्रक्चर शो कराया गया है, आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 282 हमारे पास है सिस्टोलिक प्रेशर इज प्रेशर ड्यूरिंग, सिस्टोलिक प्रेशर प्रेशर है कब होता है, तो अपने याद रखना है ड्यूरिंग वेंटिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक प्रेशर इज प्रेशर ड्यूरिंग वेंटिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या होता है, तो अपने याद रखना है मैक्सिमम आर्टेरियल प्रेशर भी इसे कहा जाता है। अब आपको ब्लड प्रेशर के डिफरेंट कंडीशन शो कराई गई हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, या आप इनको हाइपर टेंसिव क्राइसिस क्या होते हैं, तो इनको अच्छी तरह देख कर जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 हमारे पास है मीनिंग ऑफ डिस्पाइस्ड इज, डिस्पाइस्ड का मीनिंग क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हेटेड। मीनिंग ऑफ डिस्पाइस्ड इज हेटिंग। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली इसको डिसलाइक करते हैं, दैट मीन्स हेटेड और डिस्पाइस्ड। क्वेश्चन नंबर 284 हमारे पास है बेस पीक इन मैस स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट, कि जो बेस पीक होती है मैस स्पेक्ट्रम में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मोस्ट एबंडेंट आयन। बेस पीक इन मैस स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट मोस्ट एबंडेंट आयन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या होता है, तो आपने याद रखना है इट इज हाई इंटेंसिटी पीक। आपको पिक्चर के अंदर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की कैरेक्टर, उसके पार्ट्स, उसकी वर्किंग को शो कराया गया है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 हमारे पास है ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन वर्क्स बाय, जो ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन होती है वो किसके जरिए वर्क करती है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडेशन। ड्राई हीट
पोलराइजेशन वर्क्स बाय ऑक्सीडेशन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है तो अपने याद रखना है, इट डिस्ट्रॉय प्रोटीन्स विया ऑक्सीडेशन। आपको पिक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल शो कराई गई है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। और इसकी कॉमन एग्जांपल दी गई है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 286 हमारे पास है, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग इफेक्टिव वेट एट इक्वेटर वेट, कि अगर अर्थ जो है रोटेशन स्टॉप कर दे तो इक्वेटर के ऊपर इफेक्टिव वेट कितना होगा। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज देयर विल बी नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको पिक्चर के अंदर अर्थ के डिफरेंट सीजन कैसे चेंज होते हैं इन सबकी स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 हमारे पास है, फोस्फोलर लिपिड्स मेंटेन मेम्ब्रेन ड्यू टू, के फोस्फोलर लिपिड्स मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर टेल्स। आपने याद रखना है, फोस्फोलर लिपिड्स मेंटेन मेम्ब्रेन ड्यू टू पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर टेल्स। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आपने याद रखना है, देयर स्ट्रक्चर्स आर एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर। आपको पिक्चर के अंदर एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो आपने याद रखना है, एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैज बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 288 दिया गया है, एंगल बिटवीन थ्री फेजेस इज, कि थ्री फेजेस के दरमियान एंगल कितना होगा। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 120 डिग्री सेल। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कैसा होता है, आपने याद रखना है, इट इज अ बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। आपको पिक्चर के अंदर डिफरेंस बिटवीन वन फेज एंड थ्री फेज सप्लाई शो कराया गया है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 289 हमारे पास है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट शो, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या नहीं शो कराती। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट शो पोलराइजेशन। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कौन सी वेव शो कराती हैं तो आपने याद रखना है, ओनली ट्रांसवर्स वेव शो पोलराइजेशन। आपको पिक्चर के अंदर शो भी कराया गया कि लाइट बीम, लाइट वेव्स क्या होती हैं, पोलराइज वेव्स होती हैं। तो कैसे वो जब वो पोलराइजर से गुजरती हैं तो क्या हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती हैं, पोलराइज्ड लाइट हमारे पास आती है। क्वेश्चन नंबर 290 है, फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ चीज इनहेंस्ड बाय, कि फ्लेवर एंड अरोमा को ऑफ चीज को कैसे इनहेंस किया जाता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, पेंसिलियम। पेंसिलियम इनहेंस द फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ चीज। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहाँ पर यूज होता है तो आपने याद रखना है, इट इज यूज्ड इन चीज इंडस्ट्री। आपको पिक्चर के अंदर पेनिसिलियम का डिफरेंट पार्ट्स को शो कराया गया, इसकी एनाटॉमी शो कराई गई है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 हमारे पास है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्शियस। तो आपके पास कॉन्शियस के स्पेलिंग दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, CONSCIOUS, दैट आर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्शियस। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है तो आपने याद रखना है, इट मीन्स अवेयरनेस, अवेयर होना, किसी चीज़ को जानना। क्वेश्चन नंबर 292 हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल मोमेंटम न्यूमेरिकली व्हेन वेलोसिटी इज। काइनेटिक एनर्जी जो होती है इक्वल मोमेंटम कर देती है न्यूमेरिकली जब वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकंड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर्म इक्वेशन क्या, कौन सी इक्वेशन से हमें ये किया है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी, हमने यहाँ से इसको जज किया है। आपको बस पिक्चर के अंदर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन को शो कराया गया, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज टू ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक ऑब्जेक्ट के पास होती है ड्यू टू मोशन। क्वेश्चन नंबर 293 हमारे पास है, मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस अमंग गिवन इज, कि अल्कोहल, एमोनिया, वाटर और मीथेन में से मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस कौन सा है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, वाटर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाटर क्या करता है तो आपने याद रखना है, वाटर ऑटो आयोनाइजेज। आपको पिक्चर के अंदर पीएच स्केल शो कराया गया है और लेबलिंग की गई है, आपने याद रखना है, व्हेन पीएच इज 7 देन इट्स मीन इट्स न्यूट्रल एंड व्हेन इट्स बिलो 7 देन इट्स मीन इट्स शोज एसिडिक बिहेवियर एंड व्हेन इट इज अबव 7 देन इट मीन इट्स शोज अल्कलाइन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 294 हमारे पास है, हाई एल्टीट्यूड कोजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू, कि हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं तो हमें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है तो आपने याद रखना है, व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड देयर इज रिड्यूस्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, जैसा कि पिक्चर के अंदर आपको शो भी कराया गया है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 295 हमारे पास है, वोल्टेज लीड्स करंट इन विच सर्किट, कि वोल्टेज करंट को लीड करते हैं किस सर्किट
सर्किट के अंदर। सो आपने याद रखना है वोल्टेज लीड करंट इन आरएल सर्किट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें क्या होता है तो आपने याद रखना है इंडक्टिव सर्किट भी इसे कहा जाता है। आपको पिक्चर के अंदर आरएल सर्किट शो कराया गया है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 296 हमारे पास है एलिमेंट्स विद ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग दीज। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई, तो हमने रखना है बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। अब आपको पिक्चर के अंदर शो कराया गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करती क्या, होती क्या है और उसका ट्रेंड क्या है। तो हमने याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट्स टू एन इलेक्ट्रॉन, उसका ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू द टॉप राइट। क्वेश्चन नंबर 297 हमारे पास है बैक्टीरियल स्पाइरल शेप इज कॉल्ड, तो बैक्टीरियल स्पाइरल शेप को क्या कहते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरोचीट। स्पाइरोचीट इज कॉल्ड बैक्टीरियल स्पाइरल शेप। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपने याद रखना है दे हैव हेलिकल स्ट्रक्चर। आपको पिक्चर के अंदर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया शो कराई गई हैं, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 298 हमारे पास है फ्लो रेट यूनिट इज, फ्लो रेट का यूनिट क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वॉल्यूम पर टाइम इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट फ्लो रेट। आपको पिक्चर के अंदर फ्लो रेट की डेफिनेशन और फार्मूला को शो कराया गया है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपके इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 हमारे पास है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज मेनली, कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेनली फंक्शन क्या होता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी सोर्स। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मेनली एनर्जी सोर्स। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्राइमरीली कहाँ पर यूज होते हैं, तो अपने याद रखना है दे आर प्राइमरीली फ्यूल। आपको पिक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का रोल, उनका फंक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर शो कराए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 हमारे पास है हंग इज यूज फॉर, हंग किस लिए यूज किया जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, फूड के लिए, पीपल्स के लिए। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट्स के लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज, सो वी हैव डिजाइन अ प्रोस्पेक्टस। हमने आपके लिए एक प्रोस्पेक्टस को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर फ्रॉम द इनिशियल अप्लाई टू द फाइनल सिलेक्शन एक एक स्टेप को, एक एक पार्ट को अच्छी तरह डिटेल डिस्कस किया गया है कि आपके माइंड में जो जो क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह उसको रीड आउट करने के बाद आपके तमाम माइंड की क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है और हमारे फर्स्ट कमेंट के अंदर भी है। आपकी इसके अलावा हम ऑफर करते हैं लाइव क्लासेस को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, मॉक टेस्ट को, पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं जो कि डेडिकेटेड स्टडी ग्रुप्स हैं। आप इनको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।